हेलो एवरीवन, योग ध्यान फाउंडेशन की मंथली सेकंड संडे की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है, जो कि लुक वन वर्चुअल इवेंट जून 2022 से एवरी सेकंड संडे को टाइप 1 फैमिलीज़ के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज की जूम मीटिंग का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टाइप 1 डायबिटीज़ इन चिल्ड्रेन, अ गाइड फॉर टीचर। बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शन। आज की हमारी हीरो ऑफ द मंथ मिस आशु जी हैं, जो कि एक टाइप 1 बच्चे की मदर हैं और योग ध्यान फाउंडेशन से काफ़ी लंबे समय से एज अ वॉलंटियर जुड़ी हुई हैं। आज के हमारे पैनलिस्ट में मिस अरुणा शर्मा, मिस छवि, मिस अमृता रूपानी हमारा साथ देंगे, जो हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर हैं। आज के हमारे मॉडरेटर एंड ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर अनिल कुमार वेदवाल एंड मिस हिमानी, जो आज की मीटिंग में हमारा साथ देंगे। योग ध्यान फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड ट्रस्टीज मिस्टर रमी छाबड़ा सर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड प्रेसिडेंट, एंड मिसेस बिंदिया छाबड़ा मैम, वाइस प्रेसिडेंट एंड सोशल एक्टिविस्ट। Yog Dhyan Foundation is a registered Indian trust founded in the year 1985. The idea of its existence was conceived and inspired by the philosophy of providing quality life to all. सबसे पहले सभी को आज मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मदर्स जो भी हैं हमारे वाईडीएफ में और टाइप 1, उनका बहुत बड़ा रोल होता है टाइप 1 की लाइफ में एक तरीके से, क्योंकि उन्हीं के एफर्ट होते हैं, पेरेंट्स के एफर्ट होते हैं कि बच्चे को 0 से 15 साल तक पूरा फुल सपोर्ट दें, ताकि उसके बाद की वो लाइफ अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट जी लें। ऐसे ही सभी मदर्स को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं आशु जी। तो आशु जी काफ़ी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, कई फाउंडेशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं, योगदान फाउंडेशन के साथ एज ए वॉलेंटियर हैं, मैरिज में और बच्चों की स्कूल की पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। और योगदान फाउंडेशन में जो मदर्स का ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी सभी मदर्स को सही तरीके से गाइड करते हैं। इसीलिए आज जो हमारी मदर की तरफ से जो सभी मदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है मिस आशु जी। तो आशु जी को हम पैनल्स में हैं आज, आशु जी भी, और एक और मदर है हमारी पूनम जी। शायद नमन को आप जानते हैं, नेशनल प्लेयर है, उनकी मदर है। तो इससे पता लगता है कि हमारे पास मदर की क्या इम्पोर्टेंट है, और टाइप 1 की लाइफ में ही नहीं बल्कि हर लाइफ में, हर बच्चे की लाइफ में, जो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए पूरा पूरा सपोर्ट देते हैं। तो हम आखिर में बुलाएंगे आशु जी को मीटिंग के, क्योंकि आज मीटिंग एक किसी खास टॉपिक के ऊपर है, जिसे आपको बताया गया है। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रतीक्षा की मम्मी हूँ और मुझे वाईडीएफ से जुड़े हुए 7 साल हो गए हैं। और वाईडीएफ से जुड़ के और वहाँ जो मैं वॉलंटियर बनी हुई हूँ, वहाँ सेवा करने के बाद मुझे इतना मोटिवेशन मिला है, और मुझे नहीं सभी मम्मी को मिला है कि मैं और भी 2 एनजीओ के साथ जुड़ चुकी हूँ। और भी मैं चाहती हूँ कि इतनी सेवा करूँ लोगों की, किसी को कोई दिक्कत ना आए आने वाले टाइम में। जो चीजें हम बाहर से नहीं यूज कर सकते और हमें यहाँ पर आकर मिलती है, वाईडीएफ में बाहर से नहीं मिल पाती, जैसे इंसुलिन है। वो इंसुलिन हमें इतनी महंगी पड़ती है ना, तो हमें वाईडीएफ से इतनी हेल्प मिल रही है इंसुलिन की, स्ट्रिप की। तो वो अभी तक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें कहीं नहीं मिला है जो हमें वाईडीएफ में मिला है। सभी मम्मियों को मैं यही कहूंगी कि हमें और भी कुछ करके दिखाना है अपने बच्चों के साथ, कि जैसा हमारे बच्चों के साथ हो रहा है और बच्चों के साथ ना हो, और हम उन्हें हेल्प दे सके, जागरूक कर सके कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है। अभी तक अभी तक बहुत ही छोटे एरिया में ही पता है, बट जगह जगह नहीं पता कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है। हमें आगे सबको जागरूक करना है। और एक मिशन और भी है कि हमें स्कूलों में, अपने स्कूलों में भी बताना चाहिए बच्चों के। तो अभी मेरी बच्ची का न्यू एडमिशन हुआ है, तो सबसे पहले मैं टीचर से मिली और बोला मैडम एडमिशन हो चुका है, आप जाइए। मैं कहा नहीं, मुझे अपनी बेटी के बारे में बताना है, मेरी बेटी को टाइप 1 डायबिटीज है। तो उन्होंने मुझे, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और कहा बच्चों साइलेंट हो जाओ और प्रतीक्षा की मम्मी की बात सुनो। तो मैंने सभी को बताया, बच्चों को बताया, मैडम को बताया कि मेरी बेटी को टाइप 1 डायबिटीज है, और आपको इसका ध्यान किस तरह से रखना है कि अगर इसकी कभी शुगर लो हो जाती है तो इसको तुरंत, इसके बैग में कुछ ना कुछ मीठा होगा, इसको तुरंत देना है। और शुगर हाई होने पे थोड़ा बच्चे को गुस्सा आता है, घबराहट होती है, पसीना आता है,
तो वो बच्चा बता देगा, तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है, तभी मेरा बच्चा 4 साल स्कूल में निकाल पाएगा। क्योंकि मैंने न्यू एडमिशन कराया है, पहले वाले स्कूल में सबको पता था, स्कूल में नहीं पता। अभी तक तो मैं टीचर को ही बता पाई हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी प्रिंसिपल और जितनी इसकी क्लास टीचर हैं सब्जेक्ट वाइज, सबको बता सकूं। धन्यवाद। तो जैसे आप जानते ही हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के लिए स्कूल में भी वो आसानी से एडजस्ट कर सके, उनका टीचर से और स्कूल से हर तरीके से सपोर्ट मिल सके, ताकि बच्चे की डायबिटीज को मैनेज करने में कोई समस्या ना हो। इसके लिए स्पाई की तरफ से एक अच्छा आइडिया, जो इनिशिएटिव फॉर डायबिटीज एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स और एजुकेटर्स ने अलग अलग सब्जेक्ट को चूज करके उसके ऊपर काफी अच्छा एग्जाम्पल और गाइड किया है, ताकि टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे इस चीज को समझ सकें, स्कूल में शेयर कर सकें। क्योंकि हमारे काफी बच्चों के मदर्स ने अपने स्कूल के टीचर्स के साथ इसी वीडियो को शेयर किया और उनको काफी इसका लाभ मिला। तो इसमें जो आज हम हमारी जो वीडियो है उसको 9 पार्ट्स में हमने बांटा हुआ है, जिसमें डॉक्टर अंजू विरमानी, मिस्टर हर्ष कोहली, छवि कोहली जी, डॉक्टर आशिमा दबास, अनिल विद्वाल, डॉक्टर सुची चुग, डॉक्टर प्रीति सिंह, डॉक्टर लोकेश शर्मा जी एंड डॉक्टर प्रीति जी हैं। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम चलते हैं पहले पार्ट की तरफ और सुनते हैं डॉक्टर अंजू विरमानी जी को, जो स्कूल में टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन के लिए स्कूल शिक्षक के लिए क्या गाइडलाइन दी जा रही है, उनको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। नमस्कार। आज हम स्कूल में टाइप 1 मधुमेह के प्रबंधन के लिए शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका की बात करेंगे, ताकि शिक्षक मधुमेह वाले बच्चों की सहायता कर सकें। मैं डॉक्टर अंजू बिरवानी हूँ, दिल्ली की एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और ये शैक्षिक सामग्री इस पे के लिए डॉक्टर शिरीषा, डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर दिव्य लक्ष्मी ने तैयार की है। तो हम मॉड्यूल में क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो कि मधुमेह है क्या, उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, मधुमेह वाले बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, लो और हाई ब्लड शुगर के स्तर को हम कैसे पहचानें और प्रबंधन कैसे करें, विशेष स्थितियों के लिए विशेष सावधानियां क्या लें, जैसे खेल, दिन के ट्रिप्स, रात के कैंप्स, परीक्षा आदि, और एक छोटी सी सूची क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मधुमेह है क्या। किसी भी कारण से खून में ग्लूकोज को नियंत्रण करने की असमर्थता हो तो इसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये इंसुलिन के उत्पादन की कमी से हो सकती है या इंसुलिन की कार्य क्षमता की कमी होने से हो सकती है। हम सबको ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता है। जैसे कार के लिए पेट्रोल, वैसे ही ग्लूकोज हमारा ऊर्जा का स्रोत है। हम जो भी खाना खाते हैं वह पाचन द्वारा ग्लूकोज में टूट के खून में आ जाता है। पैनक्रियास एक ग्रंथि है जिसकी बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, एक रासायनिक संदेशवाहक है जो जीवन के लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकोज के दरवाजे को खोलता है, ताकि रक्त में मौजूद ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश कर सके और हमें ऊर्जा दे सके। यदि इंसुलिन नहीं हो या काम नहीं ठीक से कर रहा हो, ऊर्जा नहीं मिलती, जिससे हमें कमजोरी, थकान और तकलीफ होती है। मैंने जैसे कहा, मधुमेह के कारणों के मुताबिक दो प्रकार के होते हैं। यदि इंसुलिन का उत्पादन कम हो तो उसे टाइप 1 मधुमेह कहते हैं, और अगर इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो तो उसे टाइप 2 मधुमेह कहते हैं। टाइप 1 मधुमेह में शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली बीटा सेल्स पर हमला कर देती है और उन्हें नष्ट कर देती है। इसीलिए इंसुलिन बनाने की मात्रा कम हो जाती है। यह एक ऑटो इम्यून अवस्था है। यह जीवन शैली से जुड़ी बीमारी नहीं है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारी टाइप 2 मधुमेह है, जो थोड़ी अलग है। टाइप 2 में इंसुलिन का उत्पादन होता तो है, पर वह कुशलता से काम नहीं कर पाती, जिसे हम इंसुलिन प्रतिरोध या इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अस्वस्थ जीवन शैली जैसे अधिक वजन होना, शारीरिक गतिविधियों की कमी, नींद की कमी, तनाव आदि
टाइप 2 के जोखिम को बढ़ाते हैं। आमतौर पे टाइप 2 मधुमेह परिवारों में पाया जाता है, यानी जेनेटिक रिस्क होता है, और जीवन शैली में बदलाव और गोलियों से इलाज किया जा सकता है, पर बहुत बार बाद में इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। धन्यवाद। तो अभी देखा सबसे अच्छी बात छवि आज क्या बताई मैम ने, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये क्लियर हो गया, अरुणा भी है हमारे साथ, कि डॉक्टर अंजू मैम ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया कि ये कोई बीमारी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने आप को इस वहम से निकाल लेना चाहिए हमें कि टाइप 1 डायबिटीज कोई बीमारी है और जिसके साथ हमें अपना जीवन लीड करना है। एक जस्ट एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जैसे हम चश्मा लगा लेते हैं तो चश्मा लगा के हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाती है, तो इंसुलिन लगा करके हमारी लाइफ नॉर्मल ही है। हमें कोई भी डॉक्टर कभी किसी डाइट के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं करते, बट एक कंट्रोल मात्रा में अपने इंसुलिन के हिसाब से हमें लेना होता है, शुगर के हिसाब से लेना होता है। और ऐसा नहीं है कि किसी चीज को वाकई हमें लाइफ में दूसरों के तरीके से अवॉइड करना हो, जबकि टाइप 2 में कहा गया है कि वो एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा संदेश हमारे सभी बच्चों, पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स के लिए है कि इसको लेकर के बिल्कुल भी ना घबराएं, जो कि टाइप 1 डायबिटीज को समझते हैं कि इंसुलिन देनी पड़ती है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इंजेक्शन नहीं, कोई ना कोई सोच तो हमें शरीर के साथ टच करना ही पड़ेगा। अगर आज इनहेलर इंसुलिन के लिए भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही है, कल अगर वो अच्छा काम करेगा तो इंजेक्शन हट जाएंगे, सिंपल है। लेकिन शुगर चेक करना पड़ता ही है, और सीजीएम भी अवेलेबल है, आसानी से मोबाइल से हम शुगर को ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज, तो इस पे हम बने रहते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, हर्ष कॉली जी की वीडियो के लिए। एक डायबिटीज एजुकेटर हैं और एडवोकेट हैं, काफी चीजों में बच्चों की सहायता करी है, जैसे स्कूल में और किसी भी एग्जाम में, चाहे सीबीएसई एग्जाम है, चाहे नीट के सर एग्जाम। मैं यहाँ पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी, जैसे जी कि जी मैम जी, ने बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का डिफरेंस हमें बताया गया है। ठीक बिल्कुल। है। और अभी हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज का इलाज जो है वो सिर्फ इंसुलिन ही है। हमें इंसुलिन लेनी है। अब वो चाहे हम पंप के द्वारा ले, चाहे हम पेन के द्वारा ले, चाहे हम सिरिंज के द्वारा ले। रही बात इनहेलर इंसुलिन की, तो उन पर अभी रिसर्च चल रही है, जिसका अभी तक मतलब प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकला है। बट हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ जी, रही आ है। रही है। तो इनहेलर इंसुलिन का जैसे आपने बताया, तो वो सिर्फ इंसुलिन है, बट वो मतलब हमें वीक में एक बार लेनी पड़ सकती है। पर उसके अलावा भी आपको इंजेक्शंस पर कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा इंसुलिन पर। तो अंडरगॉन है, तो अभी जो हमारे पास टाइप 1 मधुमेह का जो इलाज है वो सिर्फ इंसुलिन ही है। वेरी में के संबंध में कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करें। भ्रांतियों को पहचानें। टाइप 1 डायबिटीज मिठाई खाने से नहीं होता। माता पिता बच्चों द्वारा किए गए या नहीं किए गए किसी कार्य के कारण नहीं हुआ है। यह टाइप 2 डायबिटीज की तुलना में बहुत कम वंशानुगत है। वंशानुगत मतलब जेनेटिक। टाइप 1 डायबिटीज संपर्क से नहीं फैलता, नॉट इज नॉट बाय कॉन्टैक्ट। लेकिन मधुमेह तो वयस्कों में होता है। मैंने कभी बच्चों को होते नहीं देखा। हाँ, मधुमेह बच्चों में भी होता है। हमारी सामान्य अपेक्षा से अधिक अधिकांश बच्चों में यह टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 1 मधुमेह कितना कॉमन आम है दुनिया में? टाइप 1 डायबिटीज 2021 में 0.8 करोड़ व्यक्तियों को टाइप 1 डायबिटीज थी। In 2021, 8.4 million individuals with type 1 diabetes. भारत में टाइप 1 डायबिटीज 2022 में T1D के साथ जीने वाले लगभग 8,60,400 व्यक्ति हैं, जिनमें से 2,82,830 व्यक्ति 19 वर्ष की आयु से कम हैं, और 2050 तक टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग 17 लाख होने का अनुमान है, जिनमें से 4 लाख लोग 19 वर्ष से कम आयु के होंगे। यस, अरुणा जी जैसे बताया है कि इम्पोर्टेंट कि ये कोई भ्रांति नहीं है, मीठा खाने से नहीं होती। बहुत लोगों की यही डाउट होता है, और बच्चों को कहने लग जाते हैं कि बच्चे मीठा ज्यादा खाते होंगे, पेरेंट्स को डांटती हैं।
तो ये उन सभी के लिए एक खास मैसेज है कि बिल्कुल ना समझें कि किसी को मीठा खाने से ये हो सकता है। ये अरुणा और छवि के पास चलेंगे। ये अरुणा। हाँ जी सर, हर सर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये कोई इसके बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं, मैक्सिमम लोगों को ये भ्रांतियां रहती हैं कि बच्चे ने जरूर ज्यादा मीठा खाया होगा इसीलिए उसको डायबिटीज हो गई है। और लेकिन ये तो चलो बड़े का है। आजकल जो है छोटे 1 साल का बच्चा है, वो तो अपने आप से मीठा नहीं खा सकता, उसको भी होती है। तो ये एक मिथ है कि मीठा ज्यादा खाने से या अब किसी और वजह से कि पेरेंट्स की बात नहीं मानी, बच्चे ने ये कर लिया, तो उस तरह से हमारे ये डायबिटीज हो गई है। ये जैसे अभी लास्ट वीडियो में भी बताया है मैम ने, ये एक ऑटो इम्यून अवस्था होती है। उस कंडीशन में हमारा जो बीटा सेल है उसके ऊपर अटैक होता है और वहां से जो इंसुलिन है वो प्रोडक्शन कम हो जाता है। और इसका एक जो हमारा सोर्स रहता है वो इंसुलिन ही रहता है, जो हमारा अपने आप बनना बंद हो जाता है और जिसे हम बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। तो इस मिथ को सर ने बहुत अच्छे से क्लियर करा है। दूसरा, इसमें ये भी बताया है कि हमारा जो ये डाटा है हर साल बढ़ रहा है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो भी उस चीज को समझें कि ये किसी को छूने से या किसी मीठा खाने से नहीं फैलती है। ये सिर्फ अब एक ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन होती है जिसे हम इंसुलिन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और दो बातें थैंक यू सर। मैं भी कंटिन्यू करना ये चाहूंगी कि ये दो बात हर्ष जी ने बहुत अच्छे से समझाई है। कि पहला चीज कि ये पेरेंट्स के कुछ काम करने या ना करने से भी नहीं होता है। जनरली आज मदर्स डे है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनरली मदर्स को ये दिमाग में रहता है कि हमने अपने बच्चे का टेक केयर नहीं कर पाए अच्छे से, हम ये चीज है जो हमने शायद कर दी है, ये चीज है जो हम नहीं कर पाए, तो इसीलिए हमारे बच्चे को डायबिटीज हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि अरुणा जी ने बताया, हर्ष जी ने बताया, अंजू मैम ने बताया कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो हमारी खुद की जो इम्यून सिस्टम होता है वही हमारे बीटा सेल्स को मारते हैं। तो इसका कोई बाहर से लेना देना नहीं है कि आपने अपने बच्चे की कुछ कम देखभाल करी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा चीज ये कि कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है कि आपने किसी को टच कर लिया तो उससे आपको डायबिटीज हो गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास आ रही हैं डॉक्टर डायबिटी एजुकेटर हैं, सीनियर डायबिटी एजुकेटर छवि कोहली, जो टी1डी के चिन्ह और लक्षण यानी कि साइन एंड सिम्टम के बारे में बताएंगे और उसका इलाज आखिर क्या है, इसके बारे में इस पार्ट की क्या राय है। अब देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण क्या है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। अगर हम डायबिटीज के लक्षणों की बात करें तो आमतौर पर कुछ कॉमन लक्षण देखे जाते हैं जब बच्चों में डायबिटीज होती है। अक्सर ये देखा जाता है जब बच्चों में डायबिटीज का पता चलता है तो उस दौरान उन्हें प्यास बहुत लगती है, तो वो पानी खूब ज्यादा पीते हैं। साथ साथ उन्हें पेशाब भी ज्यादा आता है, इसलिए अक्सर ये स्कूल में कई बार बाथरूम जाने के लिए परमिशन मांगते हैं। ये भी देखा जाता है कि बिना किसी कारणवश उनका वजन कम होता जाता है और उन्हें थकान भी बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए वो ज्यादा खेल कूद नहीं पाते हैं। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। बच्चे और युवा टाइप 1 डायबिटीज का मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज का फिलहाल कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन पता लगाने के लिए शोध चल रहा है। फिलहाल इंसुलिन देकर इसे अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है। जो बच्चे इंसुलिन लगाते हैं वो अन्य बच्चों के समान ही लगभग सामान्य जीवन जीते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों को दिन में कई बार इंसुलिन लगाने की लिए आवश्यकता पड़ती है। वो इंसुलिन लगाने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि इंसुलिन लगाने के लिए कई बच्चे सिरिंज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे इंसुलिन पेन का उपयोग करके इंसुलिन लगाते हैं और कुछ इंसुलिन पंप की सहायता से इंसुलिन लगाते हैं। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो जिस तरह से बच्चों को दिन में कई बार इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह बच्चों को कई बार
खून में ग्लूकोज की जांच करने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। अब ये प्रक्रिया इन्हें दिन में कई बार दोहरानी होती है, जिसे करने के लिए डिफरेंट तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे ग्लूकोमीटर का प्रयोग करके खून में ग्लूकोज की जांच करते हैं। इस तकनीक में वे उंगली में सुई को चुभाकर ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज की जांच करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे सेंसर की सहायता से ग्लूकोज की जांच करते हैं। इस तकनीक में एक सेंसर लगाया जाता है बाजू में या फिर जांघ पर, और एक विशेष रीडर या मोबाइल ऐप से बाह या जांघ पर लगे सेंसर से ग्लूकोज को पढ़ा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बताया है कि इसकी कई जो टाइप 1 डायबिटीज को समझते हैं कि किसी आयुर्वेद से या किसी और जगह जा करके इसका इलाज किया जा सकता है, तो वो बेकार में बच्चे की सेहत को भी नुकसान देते हैं और अपना वो समय भी खराब करते हैं, जिससे कि टाइप 1 डायबिटीज का असर शरीर पे बुरा पड़ने लगता है। तो अगर ये मैसेज, ये वीडियो किसी ने भी देखी है और यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो समझ जाएं कि इसका इलाज एकमात्र इंसुलिन है और इंसुलिन लगाने के बाद बच्चा नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और इसके लिए मैं पूछना चाहूँगा पूनम जी को। यस पूनम जी, आज आप अपने नमन के बारे में बताएं कि अगर उसका भी क्या आप ऐसा ढूंढते हैं बच्चे का, या उसको इंसुलिन छुड़वाने की राय देते हैं कभी? नहीं सर, इंसुलिन तो इनके लिए बहुत जरूरी है। इंसुलिन के बिना कोई इलाज नहीं है सर। इंसुलिन ही सबसे बेस्ट इलाज है। इसलिए तो मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन ही एकमात्र इलाज है जो कि बच्चे की शुगर मेंटेन कर सकता है। और स्कूल में भी सर नमन लेके गया है अपने टाइम पे, और उसने प्रॉपर अपना ध्यान रखे और इसने खुद अपने आप इंसुलिन लगाया सर वहाँ पे। आज अगर हम नमन के अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो सुना है वो स्विमिंग में काफी अच्छा नेशनल प्लेयर और पार्टिसिपेशन, और काफी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल काफी है उसके पास। हाँ जी सर, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से सर नमन को ऐसे शुगर के मतलब ये कि ऐसे ही समझाया था कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये मतलब तेरे को बाहर से इंसुलिन ले रहा है, तेरी बॉडी बना नहीं रही है, इसलिए तो अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकता है। और टीचरों के साथ प्रॉपर मुझे हेल्प मिली है, और मैंने उनके बताया कि नमन को कैसे ट्रीट करना है, हाई शुगर, लो शुगर। जब भी स्कूल में नमन को कोई दिक्कत होती थी तो मेरे पास कॉल आता था, मैं तुरंत स्कूल पहुंच जाती थी, और उसके मतलब पूरा ऐसे अच्छे से मैनेज कर पाई मैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा किस तरीके से अगर स्कूल के टीचर्स भी अपना अपना योगदान दें तो टाइप 1 डायबिटीज को अलग ना मान करके उसको सामान्य रूप से लें, सामान्य रूप से शुगर चेक करके इंसुलिन देके सामान्य नॉर्मल खाना खा करके बच्चा नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है और अपने किसी भी एरिया में आगे बढ़ सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे और भी कोई लाइन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जिसमें स्पैड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक एंड एडोलसेंट डायबिटीज इसके विषय में क्या कहती हैं। इसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर आशिमा दबास। मेरा नाम आशिमा दबास है। अब हम आगे सुनते हैं इन सब चीजों के बारे में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वह स्पैड के नाम से जाना चाहता है, उसका क्या कहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पैड के द्वारा टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों का स्कूल में देखभाल करने के लिए यह निम्नलिखित सिद्धांत बताए गए हैं। पहला, विद्यार्थी को सुरक्षित रूप से स्कूल जाने का अधिकार है। विद्यार्थियों को समान अवसर देना, समान शिक्षा प्राप्त करना और अपने साथियों के साथ गतिविधियों में समान रूप से भाग लेना, उसके लिए सक्षम बनाना भी हमारा कर्तव्य है। विद्यार्थियों को स्कूल में सम्मानजनक तरीके से और उचित स्थान पर रक्त ग्लूकोज की जांच और उपचार करने की अनुमति देना भी स्कूल का कर्तव्य है। एक आम सवाल जो मन में आता है, गोलियों के बारे में क्यों नहीं बताया गया? जैसे घर में किसी न किसी बड़े आदमी को मधुमेह है और वे उचित आहार और गोलियों से उनका इलाज अधिकतर करते हैं। हम दोबारा याद दिलाना चाहेंगे, यह टाइप 2 डायबिटीज की बात करी जा रही है। जैसे कि शुरू में बताया गया था, टाइप 1 मधुमेह और टाइप 2 मधुमेह दो अलग प्रकार की डायबिटीज हैं, जिनका कारण अलग है और इसीलिए इलाज भी अलग है।
एक आम सवाल जो अभी भी मन में चल रहा होगा, यह जानते हुए कि रक्त ग्लूकोज की जांच करना और सही टाइम पे सही मात्रा में इंसुलिन लगाना दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। परंतु ये काम स्कूल में कौन करेगा? तो जो हम अपनी तरफ से बताना चाहेंगे, 6 से 8 उम्र के ऊपर अधिकांश बच्चे अपना यह काम खुद स्वयं कर सकते हैं, बड़े की देख रेख में। इन डायबिटीज देखभाल गतिविधियों को करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम यह स्थान उस बच्चे की खुद की कक्षा ही हो सकती है, जहां वह अपना बैग रखता है, वहीं बैठता है, पढ़ता है, या कोई भी अन्य खाली कक्षा, या अगर स्कूल में कोई चिकित्सा कक्ष या मेडिकल रूम है, या अगर कोई स्टाफ रूम या स्टाफ कक्ष है। एक बात जो हम दोबारा याद दिलाना चाहेंगे कि किसी भी बच्चा जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, उसके साथ किसी भी अन्य बच्चे की तरह ही व्यवहार करें, परंतु कुछ छोटी महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी जो हम आगे बताएंगे। एक और आम सवाल जो पूछा जाता है, छोटे बच्चों के लिए यही गतिविधियां या यही डायबिटीज देखभाल की जो गतिविधियां हैं, वह काम कौन करेगा, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं। हम बताना चाहेंगे कि अक्सर ये काम माता पिता, स्कूल नर्स या क्लास टीचर को ऐसा करना सिखा सकते हैं। कुछ मामलों में माता पिता प्रतिदिन भोजन के समय स्कूल आकर इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन इससे स्कूल की दिनचर्या बाधित होती है और शायद माता पिता के लिए भी ये रोजाना के लिए संभव ना हो। इसलिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चा जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, उसके पास डायबिटीज इलाज योजना या डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान एक स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और जो व्यक्ति उसको स्कूल में कर पाएगा, हम उसका नाम उसके अंदर लिखकर उसको हम यह जिम्मेदारी दे पाए, जिससे बच्चा स्कूल में अपना ग्लूकोज भी जांच कर पाए और इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगा पाए। तो ये डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान या डायबिटीज इलाज योजना क्या है, उसमें क्या क्या हमें बताना चाहिए या क्या क्या उस व्यक्ति को पता होना चाहिए, आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें उदाहरण के लिए यहाँ पे बच्चे का नाम लिखा गया है, उसका स्कूल का नाम, कौन डॉक्टर है जिस बच्चे का इलाज जो कर रहा है, उनका नंबर, ठीक है। फिर इंसुलिन कहाँ रखा गया है, किस किस तरीके की चीजें उन स्कूल में जिनका प्रबंध होना चाहिए, कहाँ पे शुगर जांच करने के लिए ग्लूकोमीटर रखा गया है, कौन इंसुलिन देगा, कब दिया जाएगा, और शुगर ऊपर या नीचे अगर हो तो उसका भी उपचार स्कूल में कैसे करा जाए, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही उस व्यक्ति के नाम के साथ डॉक्टर का नाम, उसका साइन और टीचर का नाम भी इसमें लिखा गया है। इस कार्ड को अगर बच्चे के लिए हम बना दें तो बच्चे के लिए, माता पिता के लिए और स्कूल वालों के लिए हम काफी मददगार साबित होंगे। जिन लोगों को अभी भी डर लगता है, हम सुनते हैं कुछ माता पिता की जबानी। यह हैदराबाद में एक बच्चे की माँ, 9 साल के बच्चे की माँ कह रही है, मेरी बेटी स्कूल में कक्षा में ही अपना रक्त ग्लूकोज की जांच करती है। इसे एक सामान्य कार्य मनाने के लिए हम उनके स्कूल को धन्यवाद देते हैं। दूसरे 14 साल के एक बच्चे के पिताजी हैदराबाद से बोलते हैं, मेरा बेटा दिन में 4 से 5 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। स्कूल में लगाने के लिए इस सहयोग के लिए हम स्कूल के बहुत आभारी हैं। गुड़गांव से 8 वर्ष की इस बच्चे की माँ कहती है, हमारे स्कूल की नर्सें
नर्सेस के साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर वह भोजन से पहले व आवश्यकता अनुसार ही रीडिंग्स साझा देती है। तदनुसार हम इंसुलिन की खुराक बता देते हैं। नर्सें सिरिंज से भी खुराक देना जानती हैं। तो जैसे हमने देखा, ऐसे एक साथ काम कर कर बच्चे के लिए हम स्कूल का वातावरण बहुत सुरक्षित बना सकते हैं और मधुमेह के कारण बच्चे को किसी भी चीज में भाग लेने के लिए रोका नहीं जाना चाहिए, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए सुनते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर आशिमा दवास का और स्पैड जो हमारी एक इंटरनेशनल सोसाइटी है। तो ये जो आपने सुना बच्चों, ये खाली दिल्ली या इंडिया के बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी कंट्रीज में उन बच्चों को वो सुविधाएं मिलती हैं जो स्कूल में जाते हैं। तो इसमें मैं लेना चाहूंगा छवि और अरुणा को। ये छवि। मैं जैसे कि अभी हमने देखा कि डॉक्टर आशिमा दबास ने हमें बताया कि स्पैड क्या है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है बच्चों की और बड़ों की डायबिटीज के लिए, पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट डायबिटीज को लेके। तो उनका स्कूल को लेके ये कहना है कि हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन है। इवन जो टाइप 1 डायबिटीज, जो बच्चे टाइप 1 डायबिटीज के साथ रह रहे हैं उनको भी, तो उनको भी बाकी बच्चों की तरह ही राइट टू एजुकेशन है। साथ ही साथ उनको स्कूल में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए और उनका पूरा राइट है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज ले, साथ साथ चाहे वो किसी गेम में पार्ट ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं, जैसा बाकी बच्चे कर रहे हैं वैसा भी उनको करने का पूरा पूरा राइट है। और साथ ही उनको क्लास में अपनी डायबिटीज को मैनेज करने का भी प्रॉपर राइट है कि चाहे अगर उन्होंने अपनी ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है या उन्होंने इंसुलिन लेना है तो इसका भी उन्हें पूरा प्रॉपर राइट है एज पर द स्पैड गाइडलाइंस। हाँ, तो सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने एक डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान के बारे में बताया जो सभी को अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, और उसमें सारी डोजेस कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए, कब करेक्शन डोज लेनी चाहिए खाने से पहले, और वो सारी सुविधाएं कि कहाँ कहाँ बच्चा इंसुलिन ले सकता है। मेरे को आज एक अभी रिसेंटली एक मैसेज हमने देखा था, एक गार्गी नाम की बच्ची, छोटी सी 6 साल की, रिसेंटली उसका स्कूल में एडमिशन हुआ था और वो जब अपने आप को शुगर चेक करने के लिए उसने ब्लड ग्लूकोज चेक किया और फिर इंसुलिन लगाने लगी, तो टीचर ने कहा कि लाओ लाओ बच्चा मैं लगा देती हूँ। तो टीचर उस बच्ची ने, इवन सभी बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं तो देखो कि 6 साल की बच्ची है, उसने ये कहा टीचर आप मेरे पास बस खड़े रहो, मैं खुद लगा लूंगी इंजेक्शन, मुझे आता है, और आपको आपका खड़े रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो एक बच्चा क्या चाहता है, टीचर का सुपरविजन, कि मैं कहीं भी कोई भी एक्टिविटी करूं, चाहे शुगर चेक करूं, बस मेरे को इतना सा देख लें, जरूरी नहीं है कि आप मुझे लगाएं, मैं घर पे लगाती हूँ, मेरे को सब कुछ लगाना आता है। तो बहुत इम्प्रेस हुई वो टीचर, उसने मैम उसकी मम्मी को घर पे कॉल किया, उनसे पूछा, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है और कोई डरती नहीं है, बड़ी आसानी से खुद इंजेक्शन लगा लेती है, सिरिंज से भी और पेन से भी। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो डॉक्टर आशिमा नोस्पैड ने हमें दिया और उस बच्ची ने हमें दिया। तो आशा है कि सभी बच्चे खुद इंसुलिन लगाते हैं और स्कूल में भी लगाते हैं, और अपनी करेक्शन डोज भी अपने डॉक्टर से पूछ करके वो टाइम से लगाते हैं। और सबसे अच्छी बात सर इसमें ये भी हुई है कि उन्होंने भी एक एज ग्रुप को भी बता दिया है कि हाँ 6 से 8 साल का बच्चा अगर है तो उसे कंपल्सरी है कि अपने आप पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो उसे लगाना सिखाएं कि आप अपना ब्लड शुगर चेक करोगे, आप अपना इंसुलिन लगाओगे। ये भी उन्होंने एक तरह की गाइडलाइन दी है। और दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हाँ टीचर्स को इस चीज के लिए अवेयर करें कि आपका ये बच्चा, हमारा बच्चा नॉर्मल है और इसको जो है इंसुलिन की जरूरत है, और इसको इंसुलिन आप अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में जरूर लगवाएं। बिल्कुल, और स्पैड एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, उसकी गाइडलाइन जो सभी टीचरों पे लागू होती है। तो जो ताकि ये ना करें कि हाँ तुम्हारे को डायबिटीज है तुम अलग रहो, कि कल को तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस सब चीजों में अगर जो ये सब चीजें हमारे टीचर्स भी समझे कि नहीं ये भी एक इंसुलिन लेकर एक ऐसी चीज है जो इनके अंदर बनना बंद हो गई है, लेकिन बाहर से देखकर ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इस स्पाइड ने हर चीज को बहुत क्लियरली लिखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने डायबिटिक मैनेजमेंट प्लान के थ्रू
हर चीज को कनेक्ट कर दिया है, पेरेंट्स को, टीचर को और डॉक्टर्स को। सेकेंडली अरुणा, जिससे जैसे छवि ने भी बताया, पॉइंट नोट आउट किया कि इक्वलिटी, कि सभी बच्चों को इक्वलिटी है। टीचर्स इक्वल लेवल पे ही देखिए, और सेकेंडली टीचर्स को एग्जैक्ट। गर्व महसूस होना चाहिए अगर वो इंटरनेशनल गाइडलाइन को अपनाती है। अगर इसका मतलब इंटरनेशनल गाइडलाइन नहीं अपना रहे हैं और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक उनका लेवल इतना अच्छा नहीं बना है। तो अच्छा है कि सभी टीचर्स अपने जो एजुकेशन और एकेडमिक है उसके साथ साथ एक प्रोग्रेस करें, ये साइकोलॉजिकल अपनी भी, नॉलेज एजुकेशन को लेवल। इनहेंस करना बिल्कुल। चाहिए इस उसमें, कि ये डायबिटीज के बारे में भी एक बार जरूर पढ़े और और सर जरूर सुने इस वीडियो में। इस पैड से इंस्पायर होके हमने एक आईडी बिल्कुल। कार्ड्स भी जो हमने बनवाए हैं बच्चों के लिए, कि सारी हाँ, इंफॉर्मेशन बच्चों की कि आगे सारी आगे टीचर भी देती जरूर चेक करे कि हाँ, हर बच्चे के है। पास, अगर हर बच्चे के पास नहीं, जो टाइप 1 डायबिटिक है उसके पास उसका आई कार्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि और आधा टाइम वो स्कूल में लेता है, लेकिन स्कूल के और घर के बीच में भी उसका टाइम रहता है। तो ये बहुत जरूरी है उसके पास, उसके गले में ये आई कार्ड हो। आई कार्ड बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये भी कंफ्यूज ना करें कि आई कार्ड ही हमारा डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान है। हर बच्चे का अलग होता है। उसको अपने डॉक्टर से सही रूप से अपने एज और वेट के अकॉर्डिंग लिखवा करके अपने टीचर के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि किसी भी सिचुएशन में टीचर्स बड़ी आसानी और से उसको उसके मैनेज साथ करने में हेल्प करें। एक शुगर पाउच या एक कैंडी जो है उस कार्ड के ऊपर भी पेस्ट होनी चाहिए टेप के थ्रू, ताकि अगर बाई चांस कभी कुछ जरूरत अचानक से पड़ती है तो कोई भी उसका आई कार्ड, उसका जो डायबिटीज मैनेजमेंट कार्ड है उसे देखकर वो उसका ट्रीटमेंट उस टाइम कर सके। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्पेशली होता है ये हाइपोस के टाइम पे, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल, क्योंकि हाइपो ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण कभी कभी स्कूल के टीचर्स पता घबरा नहीं जाते चल। हैं, हाँ पता जी। भी नहीं चलता। तो उस सिचुएशन ना आए, और अपना हम्म। अगर टाइमली शुगर चेकअप, बच्चे के हाव भाव देख करके ही, अगर टीचर एक बार शुगर चेकअप कर ले या बच्चे को हम्म। एडवाइस कर दे कि अपनी शुगर चेक करें, और वो उसका स्तर सामान्य से अगर गिर रहा है, तो इमीडिएट उसको कुछ जो हाइपोग्लाइसेमिया किट है जिसमें स्वीट्स है, जो वो कैंडी होती है या फिर ग्लूकोवीटा है, तो ऐसा, और जूस या इंस्टेंट शुगर जो है जो भी है एकदम से वो दे लिक्विड, सकते हैं। वो यूज। जी। तो चलें नेक्स्ट वीडियो की तरफ। मैं हूं डॉक्टर अनिल वेदवाल और स्वागत है लगातार सेशन ऑफ स्कूल मार्गदर्शिका में। चलते हैं आगे। T1D बच्चों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करने और समान अवसर देने में शिक्षक की भूमिका क्या है। देखिए, शिक्षक की भूमिका सिर्फ बच्चे की स्कूल की शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ा योगदान देती है उसकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में। तो शिक्षक तो जो ओहदा रखता है वो माता पिता से भी ऊंचा ही रखता है। और जहाँ T1D बच्चों की बात आ जाती है, वहाँ उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। क्या बच्चे को स्कूल में रक्त ग्लूकोज की जांच और इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है? जी हाँ, क्योंकि रक्त में ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, और ऊर्जा के स्तर का उतार चढ़ाव बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक को प्रभावित करता है, और उसका सामान्य स्तर रहना इन तीनों विकास के लिए जरूरी है। तो इसीलिए समय समय पर बच्चे की शुगर की जांच करते रहना और जरूरत के हिसाब से उसका मैनेज करते रहना, प्रबंधन करते रहना आवश्यक होता है, चाहे वह कुछ मीठा खिला करके हो और चाहे वह इंजेक्शन लगाने के बाद। चूंकि बच्चे के जागने के समय का 50% स्कूल में बिताते हैं, इसीलिए स्कूल में भी रक्त ग्लूकोज के अच्छे स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, दोपहर तक रहते हैं, और शाम भी उनकी बच्चों की बाहर ट्यूशन या खेल कूद में जाती है। इसमें अक्सर देखा गया है कि बच्चा हर एक्टिविटीज में आगे बढ़ने के लिए आगे निकल तो जाता है, लेकिन शुगर किसी प्रकार से अगर उसकी कम या ज्यादा हो तो वो उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। तो बच्चा है कि हर कार्य में आगे बढ़े, निकले। इसके लिए चाहे वह स्कूल में असेंबली में कोई पीटी एक्सरसाइज हो, योगा हो, या कोई परीक्षा हो, या कंपटीशन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, उसमें
जरूरी है कि बच्चा किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने से पहले अपनी शुगर की जांच जरूर करे और उसको सही बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करे ताकि वह हर कार्य में आगे बढ़ सके। सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद रक्त ग्लूकोज के स्तर में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे रक्त ग्लूकोज उच्च या निम्न हो सकता है। उच्च या निम्न ग्लूकोज दोनों ही ध्यान देने, सीखने और खेलने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा, बच्चा सुबह का नाश्ता करता है, रात का खाना खाता है और दोपहर का लंच करता है, और ये तीनों ही एक जैसे नहीं होते। इसकी कई बार बच्चे अक्सर अपने खाने के अनुसार इंसुलिन नहीं लेते और अपने शुगर के हिसाब से ही इंसुलिन लेते हैं कि जितना शुगर आया हुआ है उनका लेवल, उसके हिसाब से करेक्शन डोज वो ले लेते हैं। पर कई खाने की वजह से भी ये शुगर में उतार चढ़ाव देखे गए हैं। इसके अलावा बच्चा अगर किसी प्रकार से स्कूल में परीक्षा हो, खेल हो, कूद हो, उसमें भी थकावट की वजह से उसके अंदर शुगर की मात्रा में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। तो अच्छा है कि हम हर किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी शुगर की जांच जरूर करें और उसको सामान्य रखने के बाद ही किसी कार्य में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे हमारी सीखने की या कंपटीशन में उतर के उसको जीतने में असमर्थता कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है अगर इसको हम अच्छी तरीके से मैनेज ना करें। इंसुलिन का इंजेक्शन कब, कितनी बार और कितनी मात्रा में देना है और ग्लूकोज की उतार चढ़ाव का क्या करना है, यह उनके डॉक्टर द्वारा दी गई मधुमेह प्रबंधन योजना डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान DMP पर निर्भर करता है। हर बच्चे की उम्र अलग होती है, वजन अलग होता है, उनका खाना और भोजन भी अलग होता है, तो उसी के हिसाब से हर डॉक्टर का प्लान हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। तो ज्यादा वजन वाले बच्चा, ज्यादा हाइट वाला बच्चा, ज्यादा उम्र वाला बच्चा, उनका प्लान ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चे के साथ भी एडजस्ट हो। तो अच्छा है कि स्कूल की टीचर और पेरेंट्स और बच्चे अपने इस प्लान को एक साथ एक दूसरे से शेयर करें, समझें, जानें कि किस परिस्थिति में कौन सा स्टेप उठाना सही है। तो क्योंकि हमारा सबका मेन पर्पस टाइप 1 बच्चे से यही है कि उसकी शुगर की मात्रा सामान्य स्तर पर बनी रहे और इसके लिए उसको इंसुलिन और करेक्शन डोज समय ना जरूरी पड़ जाता है। अगर शुगर लो हो तो उसमें भी उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए कुछ स्वीट्स जैसे ग्लूकोवीटा, लिक्विड शुगर और ये ग्लूकोज होना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। कृपया बच्चे को मधुमेह संबंधी सामान स्कूल में लाने की अनुमति दें। जैसे बच्चा अपना बैग पैक करता है, इसी तरीके से डायबिटीज किट कहते हैं। टीचर से रिक्वेस्ट है और स्कूल शिक्षिका की वो बच्चे को जब भी बैग चेक करे वो उनका डायबिटीज पैक भी जरूर देखे कि उनकी डायबिटीज किट कंप्लीट है या नहीं, जिसके अंदर इंसुलिन पेन, सिरिंज, पंप या पंप से जुड़ी हुई चीजें मौजूद हों। ग्लूकोमीटर जिससे वो अपनी शुगर चेक कर सके, सेंसर का रीडर ताकि कोई बच्चा अगर CGM कॉन्टिन्यू मॉनिटरिंग डिवाइस अगर यूज कर रहा है तो रीडर से भी वो अपनी शुगर को चेक कर सके। कम ग्लूकोज के उपचार के लिए किट, हाइपो किट का बच्चे के पास होना जरूरी है। इसके अंदर अक्सर देखा गया है कि ग्लूकोवीटा या शुगर शैशे या लिक्विड फॉर्म में ग्लूकोज का होना जरूरी होता है। इस वजह से क्या होता है कि अगर बच्चे की शुगर कहीं पे लो है तो वो टैबलेट्स, ग्लूकोवीटा की टैबलेट्स खा सकता है या ग्लूकोज का शैशे, और या फिर लिक्विड ग्लूकोज के माध्यम से वो अपने शुगर को सामान्य रूप से ला सकते हैं। अतिरिक्त नाश्ता बच्चे के लिए आवश्यक होता है। स्कूल में कई गतिविधियों के दौरान बच्चे को अक्सर भूख लग सकती है, ऐसी सिचुएशन में उसकी शुगर लो हो सकती है, तो इन परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए उस बच्चे के पास अतिरिक्त नाश्ता हो, ये जरूर एक बार चेक कर लें। जब बच्चा जांच करे और इंजेक्शन लगाए तो कृपया उसका सहयोग करें। अगर बच्चे और टीचर के बीच में सामंजस्य नहीं है तो बच्चा अपना एक इंसुलिन लगाने के लिए, शुगर चेक करने के लिए दाएं बाएं कोई ऐसी जगह देखता है जहां पे उसको कोई देखे ना, लेकिन जब टीचर आगे बढ़ के उसका हाथ थामती है और वो अपने सामने चेक कराने के लिए कहती हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब सामने दाएं बाएं कोई भी हो तो उसको वो किसी प्रकार से शर्म नहीं आती और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी शुगर की जांच करता है।
और जांच वो अपने शिक्षक के साथ शेयर कर सकता है या शिक्षिका के साथ शेयर कर सकती है। तो उससे ये होगा कि क्योंकि टीचर ने भी अपना डायबिटीज का पूरा डॉक्टर का प्लान पढ़ा हुआ है, तो उसके अनुसार उनको गाइड कर सकते हैं बच्चे को करेक्शन डोज के लिए। और अगर शुगर किसी प्रकार से लो की तरफ जा रही है तो कुछ मीठा और या हाइपोकिट का प्रयोग करके वो उनकी शुगर को संभाले रख सकता है। कृपया माता पिता को स्कूल में जांच करने और इंजेक्शन लगाने की अनुमति दें। छोटे बच्चे अक्सर खुद शुगर टेस्ट नहीं कर पाते और इंसुलिन भी लगाने में असमर्थता महसूस करते हैं। तो अच्छा है कि इसके लिए स्कूल की टीचर बच्चों के माता पिता को स्कूल में आने की अनुमति दें। ये तीनों के लिए ही आसान हो जाता है और माता पिता के लिए भी बहुत संतोषजनक होता है, क्योंकि अब उनको फिक्र नहीं होती। एक टीचर का सहयोग जब मिल जाता है तो माता पिता अपने बाकी के कार्य को सामान्य रूप से कर सकते हैं। प्रत्येक प्रमुख भोजन से पहले बच्चे को जरूरत है रक्त ग्लूकोज की जांच करें और ग्लूकोज स्तर के अनुसार इंसुलिन बनाएं। प्रमुख भोजन हमारा सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का खाना होता है। तो ये बड़े मील होते हैं, बड़ा भोजन होता है। तो इसको लेने से पहले अपनी शुगर की जांच आवश्यक है और इसके साथ अगर जरूरत पड़े तो एडिशनल इंसुलिन की डोज को ऐड करके हम ले सकते हैं। अन्यथा अपनी डॉक्टर के द्वारा दी गई सामान्य डोज को लेकर के अपने शुगर की मात्रा को सामान्य रखें। अन्य परिस्थितियां जब रक्त ग्लूकोज की जांच आवश्यक है, खेल व्यायाम से पहले और बाद में। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे उत्साह होकर के किसी भी एक्सरसाइज में या स्कूल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं और बाद में उनको डाउन फील करते हैं। तो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेने से पहले अपनी शुगर की जांच जरूर करें और शुगर की जांच करने के बाद ही उसमें पार्टिसिपेट करें। और पार्टिसिपेट जब कर लेते हैं सामान्य रूप से शुगर का स्तर रहने के बाद, तो बाद में भी एक्टिविटी के बाद में भी अपनी शुगर की जांच जरूर करें। ऐसा ना हो वो हाइपो में जा रहे हो या खेल कूद की वजह से कभी कभी शुगर हाई भी महसूस होती है, तो उसको भी वो सामान्य स्तर पर लाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। इसमें शिक्षक का सहयोग बहुत जरूरी होता है ताकि वो बच्चे पे कड़ी नजर रखे और उसको हर प्रकार की परेशानी से दूर रखने में उसकी सहायता कर सके। परीक्षा के दौरान बच्चे में तनाव देखा गया है। इवन मधुमेह टाइप 1 बच्चों में नहीं, सभी बच्चों में अक्सर होता है और यही तनाव बच्चे की शुगर में भी उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। तो अच्छा है कि परीक्षा देने से पहले एक बार जरूर अपनी शुगर चेक कर लें और उसके अनुसार अपनी डायबिटीज को मैनेज करें, चाहे वो इंसुलिन लगाकर करें और या फिर कुछ मीठा और हाइपोकिट को यूज करके करें, जिसमें लिक्विड शुगर ग्लूकोज लिया जा सकता है। कभी भी यदि बच्चा किसी भी प्रकार से अस्वस्थ महसूस करता है, बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कभी कभी हर्ट होते हैं, तो ये छोटी मोटी समस्याएं स्कूल में भी चलती रहती हैं। घर से भी परेशान होकर स्कूल में जा सकता है या स्कूल से घर पे आकर के परेशान हो सकता है। तो बच्चे का चेहरा देख करके शिक्षिका और स्कूल शिक्षक काफी ज्यादा महसूस कर सकते हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है। तो ऐसे कभी भी अस्वस्थ महसूस नजर आने पर बच्चे की शुगर एक बार जरूर चेक कर लें। अगर शुगर सामान्य है तो बच्चे से डिस्कस करें और उनकी समस्याओं का समाधान करके उसको सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हाँ जी सर। सर आपने कोई भी पॉइंट्स, मुझे नहीं लगता कि हमारे इस मीटिंग में जितने भी टाइप 1 डायबिटीज के पेरेंट्स हैं सुन रहे हैं कि कोई भी पॉइंट्स छूटा है। आपने एक एक पॉइंट्स को लेकर इतनी क्लैरिटी के साथ बताया है। इवन ये चीज हर कोई नहीं उठाता कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी डिप्रेस है या परेशान है तो शुगर बहुत ज्यादा जल्दी फ्लक्चुएट होती है, और अगर किसी भी चीज से वो हर्ट है या डिप्रेशन में है तो उस चीज को लेकर वो किसी के साथ हो सकता है कभी कभी बात भी नहीं करता, और वो रीजन भी हमेशा डॉक्टर भी कैच नहीं कर पाते क्योंकि हर चीज वो लिखता नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि अगर हमारा शुगर हाई या लो जा रहा है तो उसका रीजन भी पता करें। अगर बच्चा थोड़ा सा भी डिप्रेस है तो टीचर और पेरेंट्स ये दोनों की ड्यूटी बन जाती है कि वो बच्चे का चेहरा देखकर ये कारण जरूर जानने की कोशिश करे कि रीजन क्या है जो बच्चा ऐसा लो फील कर रहा है या डिप्रेस सा फील कर रहा है। क्योंकि एक अगर बच्चा खुश रहता है तो वो 50% अपनी डायबिटीज को मैनेज हो जा कर लेता है।
लेकिन अगर वो उस सब चीजों के साथ लेकर चलता है तो वो चीजें उसके डायबिटीज को और थोड़ा सा परेशानी वाला बना देती है, कोई थोड़ा क्रिटिकल बना देती है। दूसरा इसमें है कि हमें जब भी कोई प्ले करना होता है, जो भी कुछ एक्टिविटी करनी है, तो उसके से पहले अपना शुगर चेक करना, और उसके बाद आप जब वो प्ले अपना कोई भी एक्टिविटी है, गेम्स है, उसके बाद भी एक बार अपना कम से कम 5 मिनट बाद अपना शुगर दोबारा जरूर चेक करना चाहिए, ताकि उसको वो पैटर्न जरूर समझ में रहे कि हाँ, मेरा शुगर लो साइड में तो नहीं जा रहा। और अगर जा रहा है तो अपनी उसी टाइम उस हाइपो को मैनेज करे। और यहाँ पे आपने टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा संदेश दिया है कि वो सबसे पहला इंसान होता है जिसका इफेक्ट जो है बच्चों के ऊपर सबसे पहले पड़ता है। अगर कोई टाइप 1 डायबिटिक बच्चा है और वो क्लास में अगर इंसुलिन लगाता है और टीचर उसके साथ खड़ी हो जाती है, तो सारी क्लास भी उस बच्चे को उसी नजर से देखेगी और वैसे ही सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे जो है टीचर का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि वो उस टाइप 1 डायबिटिक बच्चे के साथ खड़ी है, तो इसका मतलब पूरी क्लास खड़ी है उसके साथ। और वहां पे उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा अरुणा। तो और पूनम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? छवि? और सर इसमें आपने एक बात बहुत अच्छी समझाई कि हम जैसे स्कूल में जाते हैं तो हमारे साथ एक हमारा स्कूल बैग तो होता ही है, एक छोटा बैग हमें एक और कैरी करना चाहिए जो कि हमारी डायबिटीज मैनेजमेंट किट का होना चाहिए, जिसके अंदर हमारी इंसुलिन सिरिंजेस जो भी हम इंसुलिन ले रहे हैं वो रहना चाहिए। साथ ही हाइपो किट होना चाहिए, क्योंकि हाइपो किट जरूरी है हम सबके लिए जो भी बच्चे टाइप 1 के साथ रह रहे हैं, क्योंकि वी डोंट नो इमरजेंसी कब आ सकती है या कभी भी बच्चे की शुगर। जनरली बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में बहुत फिजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं, गेम्स पीरियड होता है, ठीक है, इंटरवल्स होते हैं प्रॉपर लंच टिफिन टाइमिंग के बीच में, तो बच्चे की शुगर डाउन भी हो सकती है, तो इसलिए हाइपोकिट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ ग्लूकोमीटर होना, हमारा रीडर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर बच्चा कोई सेंसर लगाता है तो, ताकि जो टीचर है उसके पास भी सारी चीजें रेडीली अवेलेबल रहे। अगर बच्चे के पास होगी तो वो फटाफट प्रिकॉशंस या जो भी चीज वो मैनेज करने के लिए बच्चे को ले सकती है, तो वो और जल्दी से मैनेज कर सकते हैं, रैदर देन बच्चे को आप मेडिकल रूम लेके जाओ जिसमें बहुत टाइम लग सकता है, कि आप बच्चे को पहले मेडिकल रूम लेके गए हो, कहीं लेके गए हो। तो अभी मैंने रिसेंटली एक मीटिंग में सुना भी था कि बच्चे को क्लास स्कूल में मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ और सिर्फ उसकी क्लासरूम में है, कि अगर बच्चे के पास सारी डेफिनेटली। चीजें हैं तो आप क्लासरूम में ही बच्चे को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे उसकी डायबिटीज मैनेजमेंट। अब बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये एक छोटा सा फर्स्ट एड की तरह है। जैसे घर में सबके पास डिटॉल और छोटी बैंडेज वगैरह होती है, तो ऐसे ही ये किट भी अपने पास रखना ताकि सिचुएशन को हम बढ़ने ही ना दें। दूसरी इम्पोर्टेंट यही हो जाती है, देखो बच्चों की, जैसे अरुणा जी ने भी पॉइंट एक नोट किया कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस या इमोशंस जुड़े ही होते हैं। तो उस समय भी एक एनर्जी का फोर्स तो पीछे होता ही है। एनर्जी लो इमोशंस को बढ़ावा दे देती है, और एनर्जी हाई तो वो पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल, बारिश होनी है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर छतरी है या रेन कोट है तो हम उससे बचे जा सकते हैं। तो ठीक पेरेंट्स का, टीचर का रोल भी वैसा ही है। अगर बच्चे के अंदर कुछ इमोशंस या तनाव दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में उसको ये भी चेक करते रहो कि उसकी शुगर तो ठीक है ना। एटलीस्ट ऐसा ना हो उसकी शुगर कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएशन है और वो जिस समस्या से लड़ रहा है वो आगे जाके वर्स्ट हो जाए। तो वो बच्चा अकेला टैकल कर सकता है, उस समस्या से निकल सकता है। बस उसको बैकग्राउंड में एक सपोर्ट की जरूरत है, जो पेरेंट्स और टीचर मिलकर के दे सकते हैं। तो और साथ ही साथ आपके स्कूल टीचर्स भी आपको तभी सपोर्ट कर पाएंगे अगर पेरेंट्स अच्छे से सारी चीजें रेडीली अवेलेबल जैसे करके दे, जैसे कि डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान हो गया, उसकी पूरी प्रॉपर डायबिटीज मैनेजमेंट किट हो गई, क्योंकि टीचर्स भी कहीं ना कहीं डरते ही है कि अगर बच्चे को बाई चांस कुछ हो गया तो उनको ये डर लगता है कि उन पर नाम ना आ जाए, जो भी चीज है। ये मैं एक एक्सट्रीम केस की बात कर रही हूँ, बट स्टिल अगर आप अच्छे से टीचर को कन्वे करेंगे अपना मैसेज, अच्छे से उनको समझाएंगे कि बच्चा इंसुलिन अपने आप ले सकता है, बस आपको सुपरविजन की जरूरत है, या मैम अगर उस बच्चे को अगर आपको कुछ भी सिम्टोमेटिक दिख रहा है तो आप उसका ब्लड शुगर चेक करके आप हमें बता दीजिए।
तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। टीचर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर कोई और भी बच्चे से वो आगे अपनी लाइफ में टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे के साथ डील करेंगी तो उनको वो कॉन्फिडेंस रहेगा, वो डरेंगे नहीं इस चीज को लेकर। बिल्कुल, और आगे बढ़ के ही सॉल्यूशन निकल सकते हैं। चलिए चलते हैं पूनम शर्मा जी नमन के पास। आपने हाथ रेज किया था, यस। यस सर। सर मैं अपना थोड़ा सा बताना चाहूंगा स्कूल की जर्नी के बारे में। तो जैसे स्टार्टिंग में तो इतना नॉलेज नहीं था, तो क्या था कि जैसे मैं स्कूल जाता था और आकर इंजेक्शन लगाता था तो उससे मेरी शुगर्स मतलब काफी हायर साइड पे रहती थी। बट जैसे जैसे सर आपने बताया एंड वाईडीएफ में सारे वॉलंटियर्स उन्होंने एजुकेट करा, तो फिर मैंने उस टाइम फिर स्कूल में भी अपनी इंसुलिन ले जाना चालू करी। एंड फिर उससे क्या होता है कि मेरा न्यूट्रिशन भी पूरा होता है, क्योंकि जब मैं इंसुलिन नहीं लगाता था स्कूल में तो एक तो मैं खाना ढंग से नहीं खा पाता, न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता। एंड जब मैं इंसुलिन लेके जाता हूँ तो मेरा न्यूट्रिशन भी पूरा होता है, मेरी शुगर भी मैनेज रहती है और मैं अपना स्पोर्ट्स पे भी पूरा फोकस कर पाता हूँ। एंड क्योंकि क्या होता है जनरली हाई शुगर्स में काफी मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं, ध्यान नहीं जाता स्टडीज वगैरह पे भी, काफी गुस्सा वगैरह आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि शुगर्स मैनेज करने के लिए स्कूल में भी इंसुलिन ले जाना मस्ट है, ताकि हम अपनी स्टडीज पे भी फोकस कर पाएं और स्पोर्ट्स पे भी, एंड हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज। और सेकेंडली सभी पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि फास्ट एक्टिंग शुगर वो इंसुलिन अलग होती है और रेगुलर इंसुलिन अलग होती है। रेगुलर इंसुलिन को कम से कम 20 से 30 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में, और जो काम करती है शुगर को मैनेज करने के लिए। जो फास्ट एक्टिंग होती है उस वो बड़ी जल्दी ही विदिन 5 मिनट्स काम करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आप टीचर और डॉक्टर के साथ अगर ये डिस्कस करते हैं कि बच्चा किसी एक्टिविटी में है या कोई प्लान कर रहा है, तो वो उसके हिसाब से दोनों इंसुलिन को भी कभी कभी वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि आपका शुगर भी बच्चे का सामान्य बना रहे और वो स्पोर्ट्स या किसी और एक्टिविटी में आगे बढ़ सके। तो इसलिए डायबिटीज प्लान बहुत जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यस, काफी और स्कूल में इंसुलिन लगाना भी जरूरी है, ये भी एक मेन पॉइंट हमने समझा और ये बिल्कुल हम बिल्कुल बहुत जरूरत है। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो जब स्कूल से वापस आते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी शुगर्स लेकर वापस आते हैं अपने स्कूल से। सही बात। अगर स्कूल में मैनेज हो जाए तो वो घर पे भी सामान्य रूप से ही आए। तो आगे हैं डॉक्टर सुचि चुग हमारे साथ, जो शिक्षक स्कूल में क्या ध्यान रखें उसके बारे में थोड़ा हमें ध्यान दे रही हैं। चलिए सुनते हैं नमस्कार, उनको। मैं डॉक्टर शुचि चुग। आइए जानें कि शिक्षक स्कूल में क्या ध्यान रखें। रक्त ग्लूकोज का अत्यधिक उतार चढ़ाव बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। रक्त ग्लूकोज की मात्रा 70 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अत्यधिक उपयुक्त है। इससे कम रक्त ग्लूकोज कहा जाता है और 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक उच्च रक्त ग्लूकोज कहा जाता है। निम्न रक्त ग्लूकोज और उच्च रक्त ग्लूकोज क्यों होता है? व्यायाम और इंसुलिन से रक्त ग्लूकोज कम हो जाता है। भोजन, इंसुलिन की कमी, अस्वस्थता, तनाव रक्त ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। कम निम्न रक्त ग्लूकोज का स्तर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने पर अगर समय पर इलाज और पहचान ना हो तो खतरनाक हो सकता है। निम्न रक्त ग्लूकोज में नींद आना और यहाँ तक कि दौरा, बेहोशी भी हो और इलाज के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता है, पर इससे बचा जा सकता है। अगर आपकी कक्षा में कोई आपका शिष्य जिसे टाइप 1 डायबिटीज हो, उसमें ये लक्षण पाए जाएं तो निम्न ग्लूकोज के बारे में सोचें, जैसे थकान, सिर दर्द होना, बहुत भूख लगना, चक्कर आना, बच्चे का भ्रमित या कंफ्यूज्ड होना, परेशान या घबराया हुआ होना। अगर आपको निम्न रक्त ग्लूकोज का शक है तो रक्त ग्लूकोज की जांच करें। यदि रक्त ग्लूकोज 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो बच्चे को तेजी से काम करने वाली चीनी की एक खुराक दें। 15 मिनट के बाद रक्त ग्लूकोज की पुनः जांच करें। यदि रक्त ग्लूकोज 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो दोबारा चीनी की एक खुराक दें। अगर 70 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक है तो नाश्ता या स्नैक दें। निम्न रक्त ग्लूकोज का इलाज क्या है? देखिए, ध्यान रखिए कि वसा फैट युक्त कोई भी चीज जैसे बिस्कुट, चॉकलेट, मिठाई तेजी से काम नहीं करेगी। इस समय पे तेजी से काम करने वाली चीनी जैसे आम चीनी या ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकोज बोल्ट, गोलियां या जूस ही काम करेंगे। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है
तो 1 छोटा चम्मच, 5 से 10 साल के बच्चे के लिए 1.5 छोटा चम्मच, और 10 साल से बड़े बच्चे के लिए 1 बड़ा चम्मच या 2 छोटे चम्मच दीजिए। बच्चा अगर 5 साल से छोटा है तो 3 ग्लूकोज बोर्ड की गोलियां, बच्चा अगर 5 से 10 साल का के बीच का है तो 5 गोलियां, और अगर उससे बड़ा है तो 6 से 7 गोलियां दीजिए। इसी प्रकार जूस की मात्रा में भी बच्चे की उम्र का ख्याल रखें। बच्चा अगर 5 साल से छोटा है तो 30 ml, 5 से 10 साल का है तो 70 ml, और 10 साल से ऊपर है तो 100 ml जूस दीजिए। बच्चे के व्यक्तिगत मधुमेह प्रबंधन योजना से परामर्श करें। तेजी से काम करने वाली चीनी का कौन सा प्रकार उपलब्ध है, कितना देना है, और बच्चे की टाइप 1 डायबिटीज किट में ये कहाँ पाया जाएगा, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। निम्न रक्त ग्लूकोज को सही करने के बाद जब वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक हो तो एक छोटा नाश्ता या स्नैक दें, और इसके उदाहरण हैं जिसमें हम 15 ग्राम कार्ब्स देखते हैं। इसके उदाहरण हैं दूध 200 ml, एक छोटा केला या आधा बड़ा केला, एक मध्यम सेब, मुट्ठी भर मूंगफली, एक ब्रेड स्लाइस मक्खन या चटनी लगाकर। कृपया ध्यान दें, ये नाश्ता कम ग्लूकोज स्थिति में तेजी से काम करने वाली चीनी से अलग है। कुछ नियमों को ध्यान रखें। जहां तक हो सके निम्न रक्त ग्लूकोज का जांच कक्षा में ही करें और वहीं इलाज करें। जहां पर भी निम्न रक्त ग्लूकोज हो, अगर खेल के मैदान में, तो वहीं इसका इलाज करें। बच्चे को जांच और इलाज के लिए मेडिकल रूम या स्टाफ रूम में अकेले ना भेजें। बच्चे के बेहतर होने तक उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, उसका टाइप 1 दोस्त। यदि आपको बच्चे के लक्षणों के आधार पर संदेह है कि उसे निम्न रक्त ग्लूकोज या लो ब्लड ग्लूकोज है, तो भले ही आप ब्लड ग्लूकोज जांच न करें, पर उसको निम्न रक्त ग्लूकोज की तरह उसका उपचार करें। माता पिता को कॉल कर सूचित करें। यदि बच्चा बेहोश है या उसे दौरे पड़ रहे हैं तो उसे रिकवरी पोजीशन या पुनः प्राप्ति स्थिति में रखें। बच्चे को जमीन पे लेटा दें, हवा का प्रवाह आने दें। बच्चे के हाथ से बच्चे को मुंह को के नीचे रखकर थोड़ा सा उसको जमीन से ऊपर रखें। बच्चे का घुटना इस तरह रखें ताकि बच्चा अपने पेट के बल ना लेट सके। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस को बुलाएं, बच्चे को अस्पताल लेके जाएं और डॉक्टर को सूचित करें कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है। ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है अगर हम निम्न रक्त ग्लूकोज के लक्षणों को पहचानें। आज अच्छी इंसुलिन और रेगुलर मॉनिटरिंग से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। फिर भी ये जानकारी सभी के लिए आवश्यक है और इसे बचाया जा सकता है। धन्यवाद। तो हम 1 मिनट लेके चलते हैं अभी अरुणा के पास। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है फिर से। ओके, तो हम चलते हैं छवि अरुणा के पास और या हिमानी, क्योंकि मीटिंग सभी और भी बाकी हैं, तो हम जल्दी ही टॉपिक को डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। जैसे सूची मैम ने बोला कि आपको ये इंफॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर मॉनिटरिंग या फिर इंसुलिन लगाते हैं तो ये सिचुएशन बननी बहुत मुश्किल है, आएंगी ही नहीं। बट अगर आती है तो आपने कैसे उस चीज को टैकल करना है, कैसे उस चीज का ध्यान रखना है। बिल्कुल, ये छवि। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि हर हाइपो को किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसमें क्या क्या चीजें दे सकते हैं और कितनी मात्रा में उसको टाइमिंग के हिसाब से देना चाहिए, ये सबको आना चाहिए। तो साथ ही इसमें शुचि मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि जैसे कि हम सब ने डिस्कस किया, अभी हिमानी ने भी बताया कि हाई और लो शुगर्स का क्या मतलब होता है, निम्न ग्लूकोज और उच्च ग्लूकोज, और दोनों के वे में मतलब लो ग्लूकोज जब होता है तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं स्कूल में, और जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए। और इसीलिए अवेयरनेस जरूरी है स्कूल में लो ग्लूकोज को लेके स्पेशली, ताकि ये इमरजेंसी सिचुएशन से हमें डील ना करना पड़े और हम टाइम रहते ही, समय रहते ही हम अपनी शुगर्स को नॉर्मल रेंजेस में वापस लेकर आ सकें। इसके साथ में एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूंगी सर, कि जब भी पेरेंट्स अपने स्कूल टीचर से बताते हैं
कि हाँ हमारे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, तो उस टाइम एक हाइपो की जो कैटेगरी होती है, जैसे अभी शुचि मैडम ने बताया है कि अगर 70 से 180 के बीच में है तो दैट मीन्स अगर बच्चे की 70 है तो उस टाइम भी उसे थोड़ा सा मीठा दे देना चाहिए ताकि उसकी नॉर्मल में रहे। लेकिन वो एक चार्ट जरूर दे दे कि अगर बच्चे की उसमें 70 से कम जाती है तो वो एक सीरियस हाइपो हो जाता है, और अगर 70 है तो वो एक हाइपो की कंडीशन में मानते नहीं है, लेकिन हाँ मे बी उसका शुगर डाउन जा रहा हो, तो ये एक एक सिचुएशन हो सकती है। तो बिल्कुल ये हमें जरूर चार्ट हर पेरेंट्स को बनाकर उसको वो टीचर को जरूर देना चाहिए, ताकि टीचर अवेयर हो जाए कि हाँ अगर इसके ब्लड मॉनिटरिंग जब भी बच्चा कर रहा है, ग्लूकोज चेक कर रहा है और उसके शुगर लेवल का देखती है टीचर, तो उसको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि बच्चे की शुगर चल रही है, इसको कुछ देना है मीठा अरुण, या तो नहीं इसी देना। टॉपिक को हम कंटिन्यू लेके चलते हैं, निम्न ग्लूकोज से बचाव कैसे करें, और इसके लिए हमारे हाँ साथ जी। डॉक्टर प्रीति सिंह। अभी तक हमने बात करी कि शरीर में निम्न ग्लूकोज के क्या कारण, लक्षण और उपचार हैं। अब हम बात करते हैं निम्न ग्लूकोज से कैसे बचाव कर सकते हैं। इसके लिए सुनिश्चित कर लें कि बच्चा समय पर खाना खाए और बच्चे को भोजन खत्म करने के लिए पर्याप्त समय दें। इंसुलिन इंजेक्शन देते समय निगरानी रखें, ध्यान दें कि बच्चे में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा ना दी जाए। व्यायाम से पहले और उसके बाद बच्चे को रक्त ग्लूकोज की जांच करने के लिए अवश्य बोलें और उसे नाश्ता कराने के लिए पर्याप्त समय भी प्रोवाइड करें। अस्वस्थ होने पर शीघ्र ही माता पिता को सूचित करें। बच्चे को इस बीच तरल पदार्थ देते रहें और रक्त में ग्लूकोज की जांच 1 से 2 घंटे के अंतर पर करते रहें। कभी कभी देखा गया है कि खेलने के परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज की कमी हो सकती है, तो क्या इस डर से उन्हें खेलने से वर्जित करें? बिल्कुल नहीं। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों को खेलने से कभी ना रोकें। सभी बच्चे जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज है या नहीं, शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए उन्हें प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट की मध्यम से तीव्र शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज वाले छात्रों को शारीरिक शिक्षा कक्षाएं और टीम या व्यक्तिगत खेल में पूर्ण रूप से भाग लेना चाहिए। लेकिन खेल कूद के दौरान ब्लड में ग्लूकोज की कमी ना हो, इससे कैसे बचाव करें? सबसे पहले खेल का एक पहले से कार्यक्रम बना लें और इसके बारे में माता पिता को सूचित करें। नियोजित गतिविधि के लिए माता पिता को मधुमेह प्रबंधन योजना में बदलाव करने के लिए बोलें और इसके बारे में शिक्षकगण को सूचित भी करें। व्यायाम या किसी भी गतिविधि के दौरान शरीर में रक्त ग्लूकोज की जांच जरूर करते रहें और व्यायाम से पहले बच्चे को नाश्ता करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करें। यदि शारीरिक गतिविधि अनियोजित या अनप्लान्ड हो, उस स्थिति में गतिविधि से पहले और गतिविधि के बाद बच्चे को रक्त ग्लूकोज की जांच करने के लिए अवश्य बोलें। गतिविधि शुरू करने से भी पहले जरूरी है कि बच्चा अतिरिक्त नाश्ता खाना खाने की अनुमति दें। यह खासकर जरूरी हो जाता है यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 100 से कम हो। आमतौर पर हर 1 घंटे की गतिविधि के लिए एक छोटे नाश्ते या 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। किस स्थिति में खेल या व्यायाम ना करने दें या इसमें विलंब दें? यदि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो, निम्न हो या फिर ज्यादा हो, या फिर बच्चे को किसी भी प्रकार की बीमारी हो। निम्न रक्त ग्लूकोज का इलाज करने के बाद बच्चा गतिविधि में भाग ले सकता है। इसी प्रकार उच्च रक्त ग्लूकोज का उपचार इंसुलिन इंजेक्शन से करने के बाद जब रक्त ग्लूकोज की मात्रा 250 से कम हो जाए तो बच्चा गतिविधि में भाग ले सकता है। लेकिन दोनों ही हालात में भूले नहीं कि गतिविधि के दौरान हर 1 घंटे के अंतर पर रक्त में ग्लूकोज की जांच निरंतर करते रहें। किन स्थितियों में बच्चे के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा या उच्च हो सकती है, स्पेशली 250 से ज्यादा? अगर बच्चे को किसी भी प्रकार अस्वस्थ हो, बीमार हो, किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक तनाव हो, स्पेशली जब बच्चों की परीक्षाएं हो रही होती हैं या बच्चा भोजन लेने से पहले का इंसुलिन लेना भूल जाए, तो सभी स्थिति में बच्चे के रक्त में ग्लूकोज का स्तर ज्यादा हो सकता है। लगातार उच्च रक्त ग्लूकोज
जिसे हम कह सकते हैं 250 से ज्यादा उपचार ना करने पर रक्त में कीटोन्स नामक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये कैसे पता लगाएं कि बच्चे के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो सकती है? यदि बच्चा बार बार पेशाब जाना चाहे, बहुत अधिक प्यास लगे या उसे बहुत नींद या सुस्ती लगे, तो ये सभी उच्च रक्त ग्लूकोज के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है कि बच्चा कभी पेट दर्द, उल्टी या तेज सांस की समस्या के बारे में बताता है, तो ये कीटो एसिडोसिस का संदेह हो सकता है और ये खतरे के संकेत हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता को सूचित करें, रक्त ग्लूकोज की जांच करें और उसे निरंतर तरल पदार्थ पिलाते रहें ताकि पानी की कमी ना हो शरीर में। बच्चे को तुरंत ही अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर को सूचित करें कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है। यह एक आपातकालीन। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीति मैम ने डिस्कस किए इसमें, और इसमें बताया है कि किस तरीके से अगर शुगर की मात्रा हाई भी चल रही है बॉडी में, तो इसका मतलब यही नहीं है कि बच्चे ने खाना ज़्यादा खा रखा है या इंसुलिन कम लगा रखी है। इसका कारण तनाव भी हो सकता है, और इसका कारण बच्चे में किसी प्रकार की कोई बीमारी अगर चल रही है, बीमारी इन दी सेंस कोई बुखार है या चोट लगी हुई है, पेट में इन्फेक्शन है या लंग्स में इन्फेक्शन है या और भी कोई अदर रीजन, तो इस केस में हमेशा देखा गया है कि शुगर का स्राव बढ़ा रहता है। तो उसको मैनेज करने के लिए बार बार शुगर की जांच करना और उसके हिसाब से इंसुलिन की करेक्शन डोज को देते रहना, इसका एक सही, एक और आसान मैनेजमेंट तरीका हो सकता है। तो जैसे इसमें हाँ जी सर। डॉक्टर प्रीति ने बताया कि क्या कहते हैं, जब शुगर्स हाई होती है तो कीटो एसिडोसिस होने का भी चांस उतना ही बढ़ जाता है अगर रेगुलर हमारी शुगर्स हाई चलती है बच्चे की। तो पहला तो उन्होंने रीजन बताया कि शुगर हाई होने की वजह क्या हो सकती है, अगर कोई बीमारी हो किसी बच्चे को, इवन बुखार ऑल्सो। तो बुखार में भी ऐसा देखा गया है कि शुगर्स जनरली बच्चों की हाई रहती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बच्चा खाने से पहले, अपने भोजन से पहले की इंसुलिन लगाना भूल गया है, तो ये भी एक रीजन है बच्चे का। इंसुलिन कभी कभार काम भी नहीं करती, जैसे आप देख रहे हैं कि बढ़ती गर्मी है तो इंसुलिन खराब भी हो जाती है अगर आप उसको ढंग से स्टोर ना करें, तो इस वजह से भी आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ने का चांस रहता है। और अगर हमने इसको ढंग से ट्रीट नहीं किया, तो या हमने अपनी चीजें चेक नहीं करी कि इंसुलिन काम कर रहा है नहीं, या हम लगाना भूल गए हैं, तो इससे लगातार जब शुगर हाई रहती है तो कीटो एसिडोसिस होने का भी चांस रहता है। और दूसरा इसमें सब मैम ने ये भी बहुत अच्छा बताया है छवि कि अगर शुगर लो हो रही है तो उसको पहले मैनेज करो और फिर आप अपनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। और अगर शुगर 250 या 300 है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा ये सोचे हाँ मेरी तो शुगर ठीक मतलब लो नहीं है, मैं खाता हूँ। वो उस कंडीशन में भी हमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए पहले हमें उस हाई शुगर को भी अपने नॉर्मल रेंज में लेके आना है और उसके बाद अपनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। उसको हम कैसे करेंगे? हम अपना करेक्शन डोज लेकर, हर बच्चे को करेक्शन डोज का भी पता होना चाहिए कि अगर मेरी शुगर 250 और 300 के बीच में जा रही है तो मुझे करेक्शन डोज लेनी है और उसके बाद ही कोई हार्ड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। ये भी मैम ने बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि अगर वो इस कंडीशन में करता है तो भी हमारी शुगर और हाई हो जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि एक चीज यहाँ पे क्लियर हुआ है कि कई बच्चे सोचते हैं कि शुगर एक ही बारी कर लेना एक दिन में काफी है, कई सोचते हैं कि 2 बार या 3 बार। तो ये शुगर की जांच करना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको खाना खाना है, शुगर की जांच करना इसलिए भी जरूरी है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और जरूरत पड़े तो हर घंटे में भी शुगर की जांच की जा सकती है। इसके लिए कोई नियम स्पेसिफिक लागू नहीं है, लेकिन अगर आप 3 बार से कम अगर शुगर जांच करते तो उसका असर शरीर पे एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो इसको जरूर अवॉइड करें। तो हर बच्चों की पेरेंट्स की क्यूरियोसिटी होती है और डाउट भी होता है कि हमें केला खा लेना चाहिए या आलू या आम। अरे वाईडीएफ में तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक भी दे देते हैं। तो ये चीजें भी ऐसी हैं कि पेरेंट्स सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं क्या हमारे लिए वर्जित है या नहीं। तो इसी की अगली वीडियो है जिसमें डॉक्टर लोकेश शर्मा, एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, बताएंगे क्या हम केले, आलू, आम, केक आदि का सेवन कर सकते हैं या इसको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर लोकेश शर्मा,
लखनऊ में कार्यरत पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के लिए स्कूल में रखरखाव के बारे में कुछ और बातें हम सीखेंगे। इसमें एक कॉमन सवाल रहता है टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों से जुड़े लोगों का कि इन बच्चों को क्या हम केले, आलू, आम, केक आदि खाद्य पदार्थ दे सकते हैं या बिल्कुल नहीं दे सकते? तो इसका उत्तर है जी हाँ, ये खाद्य पदार्थ उनको दिया जा सकता है, ये उनके लिए वर्जित नहीं है। उनके लिए कोई स्पेशल डाइट हम नहीं बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के लिए एक हेल्दी डाइट जो हम सभी को लेनी चाहिए वही उनकी डाइट होती है। इस डाइट का क्या क्या पार्ट होता है, जैसे कि आप ये प्लेट में देख सकते हैं, एक मॉडल प्लेट में आधा हिस्सा करीब जो है सब्जियां, सलाद या फल होना चाहिए। बचे हुए आधे हिस्से में, चौथाई हिस्से में मुख्य अनाज जो होता है हमारा, रोटी या चावल जैसे साधारणतः भारत के ज्यादातर हिस्सों में खाया जाता है वो रहेगा। और बचे हुए चौथाई हिस्से में प्रोटीन का सोर्स है, जो वेजिटेरियन लोगों के लिए दालें या पनीर हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए अंडा या मांस हो सकता है, ये उसमें रहना चाहिए। और साथ में पीने के लिए कुछ कम कैलोरी का डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि छाछ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो सवाल हमारा था कि जो ये खाद्य पदार्थ हैं जो बच्चों को हम साधारणतः सोचते हैं कि नहीं देना चाहिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी होती है, उसमें ध्यान रखना होता है कि जो पार्टी के फूड्स हैं जैसे कि केक है, मिठाई, आइसक्रीम है, ये जब हम देते हैं बच्चों को तो उसमें कैलोरी की मात्रा कितनी होती है और उसके अनुसार उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के अनुसार हमें बच्चों को इंसुलिन देना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो विशेष अवसरों पे उनको सीमित मात्रा में ये सभी खाद्य पदार्थ दिए जा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों को अगर हमें ओवरनाइट ट्रिप्स पे, किसी पिकनिक पे ले जाना हो तो क्या यह सेफ है? जी हाँ, ये सेफ है। इसके लिए मगर हमें कुछ विशेष तैयारी करनी होगी, विशेष प्लानिंग हमें करनी होगी। उस प्लानिंग में क्या क्या पार्ट आता है, सबसे पहले तो माता पिता को पूरी डिटेल्स उसकी जो ट्रिप है उसका पता रहना चाहिए, ताकि बच्चे का जो डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान है, बच्चे को इंसुलिन का टाइमिंग है, कितना उसकी मात्रा है, फूड के कितने खाने के अनुसार कितना इंसुलिन उसको देना होता है, कैसे उसकी शुगर टेस्टिंग हो रही है, उसका डिटेल्ड जो विवरण है वो रिटर्न माता पिता अपने जो टीचर या अभिभावक जो साथ में जा रहे हैं उनको दे देंगे, ताकि वो उसके बारे में जानकारी उनको हो जाएगी। और साथ में डायबिटीज के केयर के लिए जो सप्लाईज हैं, मतलब इंसुलिन लगाना, इंसुलिन को कैरी करने के लिए सामान जो है और शुगर टेस्टिंग के लिए जो सामान है ये, और साथ में हाइपोग्लाइसीमिया किट जो है वो साथ में रहना चाहिए। इन सप्लाईज होता है। और एक और बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं उसके आसपास कोई ऐसा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसा हेल्थ सेंटर या डॉक्टर का नंबर वहां आसपास अगर हमें मिल जाता है, जहां अगर बाई चांस बच्चे को कोई इमरजेंसी हो तो वहां संपर्क किया जा सके, तो ऐसा मिल जाता तो हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा। साथ ही बच्चों को काफी सारी मात्रा में स्नैक्स ले जाने चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज, ट्रैकिंग है, स्पोर्ट्स है, होता है, तो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया का चांस होता है, तो उसको प्रिवेंट करने में स्नैक्स मदद करते हैं। इसके अलावा ये एक अभिभावक का बच्चे के लिए जो ग्रेटिट्यूड है वो है कि मेरा बच्चा स्कूल में अपना ग्लूकोज टेस्ट करता है, अपना इंसुलिन लगाता है, और उसको बच्चे को 5 दिन के लिए स्कूल ट्रिप पे लेके गया और वहां के टीचर्स ने उसका बहुत ख्याल रखा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसके लिए वो उसके आभारी हैं। अभी हम बात करेंगे कि परीक्षा के दौरान बच्चों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें एक बात तो ये है कि परीक्षा के दौरान बच्चों का शुगर फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि परीक्षा में जैसे सभी बच्चों को स्ट्रेस होता है तो इन बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस से हमारा शुगर फ्लक्चुएट स्पेशली बढ़ सकता है। और शुगर जब भी ज्यादा बढ़ता है या शुगर कम होता है तो हमारी एकाग्रता को कम करता है और हमारी परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो सकती है। तो हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो, इसके लिए हमें शुगर को मैनेज करने के लिए अतिरिक्त प्रयास उस दौरान करने चाहिए। इसके लिए सीबीएसई ने एक सुविधा बच्चों को देने का एक लेटर रिलीज किया था, नोटिस रिलीज किया था 2017 में, कि जो बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है उनको हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए जो सामग्री चाहिए रहती है वो उनको एग्जाम में ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी नोटिस का एक और मॉडिफाइड वर्जन आप बोल सकते हैं कि इम्प्रोवाइज वर्जन लास्ट ईयर एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पूरे देश में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों को और एजुकेशनल बोर्ड्स को ये लेटर लिखा था कि सारे स्कूल्स में टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों को
डे टू डे केयर के लिए, जो दैनिक उनको केयर के लिए देखभाल के लिए आवश्यक सामान है वो। इसके अलावा एग्जाम हॉल्स में उनको जो भी सामान चाहिए रहता है हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए और मैनेज करने के लिए तो सामान चाहिए रहता है वो है ही। इसके अलावा उनको रूटीन केयर के लिए, जैसे कि अगर वो बच्चा सेंसर या पंप इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ले जाने की सुविधा अनुमति होनी चाहिए। तो परीक्षा में स्कूल के क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए। एक तो कोई भी बच्चा जो है जिसको टाइप 1 डायबिटीज है उसको डायबिटीज मैनेजमेंट किट, ग्लूकोज टेस्ट और इंजेक्शन लगाने के लिए उनको समय मिलना चाहिए। यदि उनको जरूरत हो, क्योंकि आप जैसे हमने बताया कि उनको स्ट्रेस के दौरान उनका शुगर बढ़ सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि उनको बाथरूम को ज्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करना पड़े, तो आप उनको ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दें। अगर आपको आवश्यक लगे तो आप उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। और एक और बात कि ये माता पिता और स्कूल दोनों का दायित्व है कि अगर स्कूल या एग्जामिनेशन पर्पज से जो एग्जाम सेंटर है वहां के पर्पज से अगर उनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन या एनसीपीसीआर का नोटिस उनको चाहिए रहता है, तो वो स्कूल से माता पिता पहले ही बात करें और उसको उनको एग्जाम सेंटर पे प्रोवाइड कराएं, ताकि हमें एग्जाम के समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बातें स्कूल बच्चे को कैसे फैसिलिटेट कर सकता है, बच्चे को रूटीन केयर के दौरान, जो ओवरनाइट ट्रिप्स के दौरान और एग्जाम्स के दौरान, ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं डॉक्टर लोकेश सर ने। और अरुणा, तो क्या हाँ हम जी इस पॉइंट पे कुछ कहना चाहते हैं? एक एक पॉइंट चाहूंगा मैं आपसे और छवि से, ताकि बच्चे उस पर आ, पूरा फोकस करें। सेकेंडली, पहला हाँ पॉइंट मैं जी ये सर, कहता हूँ कि कहीं ये भी जाएं, सबसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही कि कहीं भी जाएं, किसी भी ट्रिप पे जाएं, तो आपके पास एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। और आसपास देखें, कहीं भी जा रहे हो, कि वहाँ पर वो सुविधाएं आपको आसानी से मिल सकें। यस, यस अरुणा। जी सर, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा है टॉपिक उठाया है कि काफी पेरेंट्स का ये रहता है कि इसको डायबिटीज हो गई, अब ये कुछ नहीं खा सकता, इसकी एक अलग डाइट हो गई है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया है कि हेल्थी डाइट होनी चाहिए, लेकिन बच्चा कुछ भी खा सकता है। ये नहीं है कि उसे डायबिटीज हो गई है तो वो उसके लिए सारी चीजें बंद हो गई हैं। तो ये एक मिथ भी है और इसको सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। दूसरा, पिकनिक। अगर बच्चा कहीं बाहर जा रहा है स्कूल के साइड से, तो उसको चाहिए कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि एक बार वो पूरा प्लान टीचर के साथ 10 दिन पहले अपना उनके साथ डिस्कस करें, और बच्चे को भी, अगर बच्चा बड़ा है तो उसको भी अच्छे से हर चीज को गाइड कर दे। क्योंकि जब एक क्राउड में होता है तो कई बार बच्चे का ध्यान नहीं, किसी का ध्यान नहीं जा पाता, तो वो भी अपने आप में एक, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स या उसकी नहीं होती है, यहाँ पे हमें बच्चे को भी देखना है कि बच्चा भी थोड़ा सा अपनी चीजों के लिए अवेयर रहे। एंड दूसरा जो है, सर ने ये भी बहुत अच्छा बोला है कि अगर बच्चा कहीं पेरेंट्स के लिए कहीं जा रहा है पिकनिक के लिए, तो उसमें हेल्थ फैसिलिटीज जरूर हो। उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो जरूर हो। और एग्जाम की जो उन्होंने पॉइंट उठाया है कि एग्जाम के दौरान स्ट्रेस लेवल बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी बताया है। दूसरा, जब हम एक्स्ट्रा कुछ खाना खाते हैं तो उसके लिए मना नहीं है, लेकिन वो हम उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा डोज की जरूरत होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर हम मीठा खा रहे हैं और उसकी कैलोरी काउंट करके उसको हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा इंसुलिन देकर वो चीज खाई जा सकती है। तो इन्होंने हर चीज को बहुत अच्छे से और क्लियर किया है सर ने। ये छवि, एक पॉइंट तुम शेयर करना चाहते हो, उसके बाद हम हाँ नेक्स्ट सर, वीडियो पे डॉक्टर चलते हैं। लोकेश ने जैसे कि एक चीज बहुत अच्छी समझाई, जो कि था प्लेट मेथड, कि आप सब कुछ खा सकते हैं। आपको बस अपनी प्लेट को डिवाइड करना है कि आपकी प्लेट में कितना पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए, कितना फैट का होना चाहिए, कितना कार्ब का होना चाहिए, और कितना वेजिटेबल्स के लिए होना चाहिए, और साथ में क्या डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो एक प्लेट मेथड जो हम रोज अपनाए तो उससे हमारी बैलेंस डाइट तो रहेगी रहेगी, शुगर्स भी इन रेंजेस रहेगी। और उन्होंने एक चीज और बताई शॉर्ट में, जो था कार्ब काउंटिंग को लेके, कि आप जो भी खा रहे हैं आप अपनी प्लेट में देखिए कि उसमें कितना कार्ब कंटेंट है, और आप उसी के अकॉर्डिंग इंसुलिन लगाएं।
तो उससे क्या रहेगा कि जब आप अपने कार्ब्स के अकॉर्डिंग इंसुलिन लगाते हैं तो आपकी शुगर्स जो है वो जनरली इतना हाई नहीं जाती हैं जब भी आप कैलकुलेट करके लगाते हैं। बिल्कुल। तो एक लास्ट वीडियो और है हमारे डॉक्टर प्रीति मैम की, जो स्पेशली स्कूल के शिक्षक के लिए कि उनको किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। डायबिटीज के बारे में शिक्षकों के लिए और किन महत्वपूर्ण बातों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। इस चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे बीमार हैं और क्या उन्हें अक्सर स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप कुछ करने योग्य व ना करने योग्य बातों के बारे में ध्यान रखें तो आप इन बच्चों की जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं। एक सुरक्षित, मजेदार और समावेशी शिक्षण स्थान प्रदान करना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो इसके लिए क्या करें? हमें चाहिए कि बच्चे के माता-पिता से आपातकालीन संपर्क विवरण के साथ व्यक्तिगत मधुमेह प्रबंधन योजना को उपलब्ध करा लें। बच्चे को रक्त ग्लूकोज की जांच करने के लिए अधिक समय दें और जरूरत पड़ने पर नाश्ता खाने की अनुमति भी दें। खतरे के संकेतों को तुरंत पहचानें और खतरे के संकेत मिलने पर माता-पिता को तुरंत सूचित करें और नजदीकी अस्पताल के आपातकालीन स्थान में जा पहुंचें। कुछ ना करने योग्य बातों के बारे में भी सतर्क रहें, जैसे कि बच्चे को रक्त ग्लूकोज जांचने और अतिरिक्त नाश्ता खाने से कभी ना रोकें। आवश्यकता पड़ने पर बाथरूम जाने की अनुमति दें और आराम करने से भी ना रोकें। अस्वस्थ होने की स्थिति में बच्चे को अकेला ना छोड़ें, बल्कि मदद के लिए तैयार हो जाएं। शारीरिक गतिविधियां और खेलकूद में भाग लेने से बच्चे को कभी ना रोकें और स्कूल में यात्राओं में ले जाने से इनकार ना करें। यह जरूरी है कि स्कूल के पास एक आपातकालीन किट हो जिसमें बच्चे के लिए ग्लूकोमीटर, उसकी इंसुलिन वायल्स, अतिरिक्त सिरिंजेस और नीडल्स, कम ग्लूकोज के उपचार का किट, माता-पिता के संपर्क नंबर, निकट के अस्पताल के आपातकालीन कक्ष एवं एम्बुलेंस के संपर्क नंबर उपलब्ध हों। अक्सर देखा जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे व युवाओं में भेदभाव, कलंक और सताए जाने का अनुभव होने का खतरा अधिक होता है, जो उनके न केवल आत्मसम्मान व भावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। यही चीजें आगे जाकर चिंता और अवसाद का कारण भी बनती हैं। हम शिक्षकगण बच्चे के मनोसामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक जबरदस्त भूमिका निभा सकते हैं। हमें चाहिए कि न केवल कक्षा बल्कि स्कूल में मधुमेह के प्रति स्वीकृति को बढ़ाएं और समकक्ष मुद्दों को संबोधित करें। 8 वर्षीय आदिवा की मां प्रिया का गुड़गांव से कहना है कि जब मेरी बेटी को स्कूल में मधुमेह होने के कारण चिढ़ाया गया तो शिक्षकों ने पूरी कक्षा को टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जागरूक किया। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे आगे चलकर एक स्वस्थ वयस्क बन सकते हैं और लंबी आयु का जीवन भी जी सकते हैं। हमारे पास जीते जागते उदाहरण हैं, जैसे कि चेन्नई के 86 वर्ष के श्री कृष्ण स्वामी, जो पिछले 70 वर्षों से टाइप 1 डायबिटीज के साथ खुश हैं। दिल्ली की ही 66 वर्ष की श्री धीमन पिछले 63 वर्षों से टाइप 1 डायबिटीज के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दिल्ली के ही 66 वर्ष के श्री राजीव कक्कड़ पिछले 61 वर्षों से टाइप 1 डायबिटीज के साथ सफल हैं। ये सभी डॉक्टर वी मोहन विक्ट्री ओवर डायबिटीज मेडल 2021 के प्राप्तकर्ता भी हैं। डायबिटीज के कारण हमारे बच्चों की क्षमता छिप नहीं सकती। ये अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से विभिन्न क्षेत्रों में आज पेशेवर बन गए हैं। ये न केवल एक सफल शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं, बल्कि एक सफल वकील, खिलाड़ी और अभिनेता भी हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी गायक निक जोनस पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। डॉक्टर ड्रू वीसमैन अमेरिकी चिकित्सक हैं, जिन्हें मेडिसिन क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेलर एडम्स बाल रोग विभाग के आईसीयू में नर्स हैं और एक पर्वतारोही हैं, जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंसुलिन पंप की मदद से माउंट एवरेस्ट शिखर की चोटी पर जा पहुंचे हैं। ये हम सभी के लिए एक मिसाल बन गए हैं। खेल क्षेत्र में सोफी डिविन न्यूजीलैंड टीम की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की एक प्रमुख सदस्य हैं।
इसी प्रकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लोकप्रिय पूर्व कप्तान वसीम अकरम विश्व के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक हैं। अंत में मैं आइडियाज टीम की ओर से आप सभी शिक्षकगण का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने छात्रों को टाइप 1 डायबिटीज का ध्यान रखने में मदद करने के लिए आगे आए हैं। तो फाइनली एक अच्छी एंड के साथ हमारी ये मीटिंग यहाँ पे एक सही मोड़ पे आ गई है, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए जो ये सोचते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज हो गई है तो इसका मतलब हमारी लाइफ ही छोटी हो गई है। नहीं, 86 जो कृष्ण स्वामी हैं, राजीव कक्कर 66 और भी हमारे कई हीरोज, और उन्होंने अपनी कामयाबी के बीच में टाइप 1 डायबिटीज को आने बिल्कुल भी नहीं दिया है। और यही ध्यान रख करके आप सभी चलते हैं अमृता, हिमानी और अरुणा के पास। यस, विषय पे अपनी राय देना चाहते हैं? छवि, अरुणा, आप म्यूट हैं। यस सर। नहीं सर, म्यूट नहीं है। तो प्रीति अरुणा मैम म्यूट है, अरुणा म्यूट, हाँ हाँ चलो जी, हाँ ठीक जी, है। मेरी बताइए। हाँ जी सर, इसमें सिर्फ एक केस बहुत अच्छा जो है डिस्कस किया गया है कि अगर किसी भी टाइप 1 डायबिटीज बच्चे को अगर क्लास में कोई बच्चा कुछ भी टीज करता है तो और वहां पे अगर टीचर खड़ी हो जाती है कि और टीचर सबको उस चीज के बारे में अवेयर करती है, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना उस बच्चे में और पूरी क्लास को ये रियलाइज होता है कि हम गलत कर रहे थे। तो वो चीज बहुत अच्छा केस डिस्कस किया है मैम ने। और दूसरा, हमें इस चीज से थोड़ा सा भी, और अगर कोई भी इस चीज को कर रहा है तो हम सामने वाले को ये प्रूव करके दिखाना चाहिए कि हाँ, हम अगर टाइप 1 डायबिटीज हो गई है तो उसकी वजह से हम किसी से कम नहीं है। जैसे कि हमारे इधर बहुत वाईडीएफ में बहुत सारे बच्चे हैं जो टाइप 1 है और पूरी क्लास में अब हर चीज में फर्स्ट आ रहे हैं, पढ़ाई में हो या आप अपने गेम्स में ले लो, और वो फील ही नहीं होने देते कि हाँ हमें टाइप 1 है। सिर्फ अपना मैनेजमेंट सही रखना है, शुगर की अच्छे से मॉनिटरिंग करते रहो, अपना शुगर अपना इंसुलिन उसको ठीक से मैनेज रखो, आप कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं हो। ये हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर भी डालना चाहिए। और हमारे टीचर्स, वो तो ऐसी चीज है कि हमारे डॉक्टर और हमारे टीचर्स दोनों अगर खड़े हो जाते हैं ना और इस चीज के लिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि फिर किसी तीसरे बंदे को ये बताने की जरूरत है कि ये टाइप 1 है। इसके लिए इसके लिए सबसे बड़ा रोल रहेगा हमारे टीचर्स का, क्योंकि उनका कहा हुआ हर वर्ड बहुत इफेक्टिव रहता है हमारे बच्चों में। और अगर एक बच्चा एजुकेट होता है ना तो वो 4 बच्चों को और बताएगा, और हमारी एक छोटी सी सोसाइटी वो बहुत बड़ी हो जाएगी इस चीज के लिए कि यार ये टाइप 1 डायबिटीज कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम सबको ये थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बताना होगा कि टाइप 1 कोई बीमारी नहीं है, ये एक कमी है जिसकी वजह से जो हमारे अंदर एक इंसुलिन है जो बनना बंद हो गया है और उस चीज को हम बाहर से ले रहे हैं। सेम ऐसे ही जैसे घर में सामान खत्म हो जाता है तो वो घर में नहीं उगाते, हम बाजार से लेके आते हैं और फिर हम कुछ उसकी कमी जो है वो पूरी करते हैं। तो यही एक डायबिटीज का भी है, तो हम इंसुलिन इनडायरेक्टली, हमारे अंदर नहीं बन रहा और वो हमारे को बाहर से लेना तो है हम और कह हम सकते अपना हैं सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो ये एक रिप्लेसमेंट थ्योरी थेरेपी है। या एक शरीर में नहीं है तो उसको बाहर से ले लिया और मैनेज हो गया। ये छवि, तो जैसे इसमें प्रीति मैम ने बताया डूज एंड डोंट्स जो टीचर्स के लिए है, या जो भी पेरेंट हो या टीचर्स हो या कोई भी जो टाइप 1 डायबिटीज बच्चे को मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए क्या डूज एंड डोंट जरूरी है, तो वो मैम ने समझाया है इसमें। और साथ ही साथ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का हमारी साइकोलॉजी पे, बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है अपनी मैनेजमेंट को लेके, तो उसके बारे में भी समझाया गया है। और हमें खुद पॉजिटिवली जब हम दिखाएंगे अपनी चीजों को तो ही हमें सामने वाला भी पॉजिटिवली लेगा। तो एक हमें ट्राई करना चाहिए कि हम खुद उस चीज को लेके पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंट हो। जैसे कि अगर हम इंसुलिन लगा पा रहे हैं
लगा रहे हैं, तो सामने वाला भी उस चीज को पॉजिटिवली लेगा, ना कि नेगेटिवली लेके आपको चिढ़ाएगा या चिढ़ाने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ टीचर्स का रोल स्कूल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे बुलिंग करते हैं। आजकल के आप जमाने में देखेंगे तो केसेस बुलिंग के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं स्कूल में। सिर्फ वो टाइप 1 डायबिटीज को लेके ही नहीं, जनरली आपके फिजिकल अपीयरेंस को भी, अगर आपकी हाइट छोटी है या अगर आप ओवर वेट है, तो भी आपको आपके क्लास के बच्चे बुली करते हैं। तो टीचर के लिए रोल बहुत जरूरी हो जाता है कि वो ऐसे बच्चों को समझाएं कि बुलिंग नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस भी बताएं उस चीज की। यस आराध्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक अच्छी थैंक यू क्लोजिंग सो मच सर। करने के लिए। यस, थैंक यू सो मच सर। और आज जैसे कि मदर्स डे है, सारी माताओं को मैं एक बहुत ही हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहूंगी। आपने हमेशा अपने परिवार का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखा है। और आज मदर्स डे के ओकेजन पे मैंने एक पोएम तैयार करी है सर, यहाँ पे माताएं हैं उन सब के लिए। तो ये पोएम है कि एक माँ अपने बच्चे की कैसे प्रोटेक्शन करती है, उसका ध्यान रखती है, हमेशा उसको सपोर्ट करती है। तो अब मैं ये पोएम सुनाने जा रही हूँ। She who works day and night and guards her child with a sleepless sight. She who learns cuisines new so that her child's satisfaction may never be due. She is the one who teaches her child the between wrong and right. She who adds value to life and makes her child's future bright. Not any other superwoman is she, but our mother, who we always plead. For some call her mother, and some call her ma. For some she is madre, and for some she is mare. Thank you. वेरी बढ़िया। सभी बच्चे क्लैपिंग करें जोर से। एक सही मैसेज, एक माँ क्या होती है और माँ का जीवन में क्या रोल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आराध्या, आपने मीटिंग को बहुत खूबसूरत बना दिया। Thank you, sir. तो अब चलते हैं मीटिंग के लास्ट पॉइंट पे, वोट ऑफ थैंक्स की तरफ। तो इससे पहले कि हिमानी हमारे पैनल्स का वोट ऑफ थैंक्स करे, उनका स्वागत करे कि आज बड़ी अच्छी मीटिंग को मैनेज करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिद्धार्थ, आप हैं यहाँ पे? नहीं सर, सिद्धार्थ नहीं है। ओके, तो एक मैं यहाँ पे ये लिस्ट लगाना चाहूँगा। ये दिख रहा है सबको? हाँ जी सर, अब दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले अंजू इरमानी जी का, जिन्होंने आइडियाज़ के माध्यम से पैड की गाइडलाइन को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके हम तक पहुँचाया और टीचर्स तक पहुँचाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजू मैम, डॉक्टर हर्ष कोहली, मिस्टर हर्ष कोहली सॉरी, एंड छवि कोहली जी, डॉक्टर आशिमा दबास मैम, एंड डॉक्टर सुची चुग मैम, डॉक्टर प्रीति सिंह मैम, डॉक्टर लोकेश और डॉक्टर प्रीति जी ने आज में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें बताई। तो इसके बाद चलते हैं हिमानी जी के पास। यस हिमानी, हिमानी आप हैं यहाँ पे? हाँ जी सर। तो छवि, आज आज उन्होंने आप सभी बहुत को अच्छा ध्यान दिया पॉइंट्स की तरफ और काफ़ी अच्छे ढंग से कई चीज़ों को बताया। यस हिमानी। थैंक यू सर। आज आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आज हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी मिस शवी का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ डायबिटीज एजुकेटर, उससे पहले एक वॉलेंटियर, और सारे बच्चों का एक मदर की तरह ध्यान रखने के लिए कि सबको कैसे सिखाना है, कैसे बताना है, क्या क्या गलत कर रहे हैं बच्चे, या फिर क्या क्या चीजें, सबसे ज्यादा बच्चों को सीलिएक के बारे में जो परेशानी होती है उसको सॉल्व करना, चाहे वो कैसे भी हो, कैंप में हो, बाहर हो, उसके लिए थैंक यू और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। सो मच, थैंक यू हिमानी, थैंक यू IDF टीम। थैंक यू मिस अरुणा शर्मा। थैंक यू मैम, आप हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और कैसे बच्चों को स्कूल के बारे में हर चीज बताना, उनको गाइड करना, उनको आगे लेके जाना और भी बाकी सारे फील्ड में बच्चों को बताना, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू मैम। और आज की मीटिंग में कितने अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स नोट करके बच्चों को समझाए गए, उसके लिए थैंक यू मैम।
थैंक यू अरुणा। वाकई मीटिंग्स में बने रहना थैंक यू। काफी जरूरी हो जाता है, और वीडियो देखना और उसको समझना और उनकी समझ को एक्सप्रेस करना, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। थैंक यू सर। चलिए, अमृता आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाई है किसी वजह से, और आशा जी मिलेंगे उनको नेक्स्ट टाइम पे। तो आज की मीटिंग को यहीं पर ही हम करते हैं फिनिश। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है, जो चैट में पूछे गए थे कुछ क्वेश्चंस, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए स्पेशल आप अपने डॉक्टर से बात करें। और आज हमारी मीटिंग एक वीडियो के रिलेटेड थी, लेकिन फिर भी आपको ये बताएं कि चीजें अक्सर जीवन में आती रहती हैं अगर डाइट और इंसुलिन मैनेजमेंट के साथ एक्सरसाइज का रोल ना हो। तो योगा हो गया या कोई फिजिकल एक्टिविटी बच्चे के साथ जरूर रखें, उनको समय पर या एक टाइम पे फिक्स रखें, ताकि उसका भी इफेक्ट शरीर के ऊपर पड़े। ऐसा ना हो कि आप सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरे दिन आपने शाम को कर ली, तीसरे दिन दोपहर में कर ली। तो जितनी इंपॉर्टेंस हम अपनी डाइट को दे रहे हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमें अपनी इंसुलिन और शुगर मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज को भी देनी चाहिए। तो थैंक यू। Thank you, Aradhya. Thank you, Aradhya, for the beautiful poem. Thank you so much. Thank you, Chavi. Thank you, Rana. And thank you all थैंक यू सर। for joining this.